हरिओम एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 2019 का पेपर, जिसमें हम लोग आज मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर सीरीज जो चल रहा है हम लोगों का, उसी का ये सेक्शन है। साइंस एंड सोशल साइंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, तो आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए ये था पहले जो पेपर आता था ना 2020 तक, उसमें क्या होता था, दो तरह का पेपर, सेट 1 और सेट 2 आता था 18 और 19 में। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 करके उसके बाद से फिर उन लोगों ने सारा एक कर दिया। जैसे इसमें लिखा हुआ है पेपर 1 में मैथ, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड सोशल स्टडीज, और क्या क्या नहीं है इसमें, रीजनिंग नहीं है ना, तो पेपर 2 में आता था 18 और 19 में, और उसके बाद सब कुछ एक हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, आराम से बनाते जाओ सवाल एक एक करके। पहला क्या है, विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ, ये तो सीधे जवाब दे सकते हैं, कौन सा एंगल होगा, 40 डिग्री। किस तरह के एंगल हम लोग कंपेयर करते हैं पता है, जो 50 से कटता है उसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, देखो 90 डिग्री, थोड़ा मोटा कर लेते हैं पेन को, नहीं 60 डिग्री, 30 डिग्री लेते जाइए इनका हाफ पे, यानी 45, 60 का आधा, 30 तो दिख ही रहा है, 15 उसके हाफ, यानी जो भी 90 और इसके हाफ में जितने भी नंबर आएंगे वो सबको आप कंस्ट्रक्ट कर पाइएगा, बट आप बाकी को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, चलो तो हमारा कौन सा एंगल है, 40 डिग्री को हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ एंगल्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि 22.5 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, अगर कभी कंस्ट्रक्शन करना होगा तो पेन पर, अभी तो ठीक है ऑप्शनल है सारा, पहले 45 डिग्री बनाते हैं हम लोग और फिर उसका हम लोग बाइसेक्टर बनाते हैं, है ना, तो बन जाता है हमारा 22.5 डिग्री। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं, तो फिर उसका भी बाइसेक्टर बना सकते हैं, फिर हमें उसके बीच का एंगल मिल जाएगा, तो ऐड करके हम लोग ये सब बाकी एंगल्स को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सिर्फ देख करके आंसर देने वाला है, क्या होगा इसका आंसर, पहले वो बताइए, ए है ना। क्या बोल रहा है कि हाफ ईयरली, यानी कि टाइम पीरियड मेरा क्या होगा अगर इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, यानी कि एक साल में 2 बार कैलकुलेट किया जा रहा है ना, तो गिवन जितना भी टाइम पीरियड होगा मेरा उसमें इंटू 2 टाइम्स कैलकुलेट होगा उसका, है ना, तो वही है मेरा ए ऑप्शन। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है, इफ ए नंबर इज डबल्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बताइए, अगर एक नंबर को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, तो क्यूब के बारे में पूछा है कि क्यूब कितना टाइम्स हो जाएगा उसका, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिंपली एक्स था, ठीक है, तो इसका क्यूब था एक्स क्यूब, अब नंबर डबल हो गया यानी 2x हो गया, तो 2x का क्यूब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8x क्यूब, मतलब कि अपना कितना हो गया 8 टाइम्स हो गया, है ना, अपना 8 टाइम्स हो गया, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी लास्ट बताइए दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब रूट ऑफ -64/243। क्या दिया हुआ है, -64/243 का क्यूब रूट। क्यूब रूट में पावर कितना लिखते हैं हम लोग, 1/3 लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर -4/7, कौन सा ऑप्शन है, डी। चलो -4/7। ठीक है, ये तो आई होप करना आता ही होगा। ठीक है, क्यूब रूट कैसे निकालना है, पावर यानी किसको 3 बार मल्टीप्लाई करके ये नंबर्स आ रहे हैं। क्यूब रूट नेगेटिव में हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है क्या, अभी नहीं हो सकता है, बाद में जाकर के शायद पॉसिबल हो जाए, है ना, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो। ठीक है, हाँ बोलो, 243 है, हाँ अच्छा, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, ये नंबर में गड़बड़ी है, हाँ सही बोल रहे हो। 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है ना, तो यहाँ पर गिवन ऑप्शन में वही टाइपिंग मिस्टेक है वो। ठीक है, चलो ये हो सकता है 2019 में बोनस ही मिला होगा इसको। ठीक है, अब देखो इस सब सवाल में क्या है, इस तरह के जो सवाल तुमने देखे 3-4, ये 3-4 सवाल बनाने में कितना समय लगना चाहिए, 2 मिनट ज्यादा नहीं, क्योंकि 2 मिनट में 4 सवाल बनाओ, 16 नंबर उठा के ले जाओ, और उसके बाद फिर बाकी जो सवाल समय लेने वाले हैं उनमें थोड़ा समय लीजिए, ये स्ट्रैटेजी अपनानी होती है। किसी एग्जाम में कुछ सवाल अगर डिफिकल्ट आए तो उसके लिए आप तब समय दे पाओ, ताकि इन सब में समय आप बर्बाद ना करो, फटाफट एकदम बनाओ। जैसे इसका क्या होगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ है 1/2 का पावर -1 प्लस 2/3 का पावर 2 एंड -3/4 का पावर 0। ठीक है, तो किसी भी चीज का अगर पावर -1 रहता है तो क्या करते हैं, उसे इनवर्स कर देते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 4/9। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो, और किसी भी चीज का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो मतलब -1, है ना, ये हो जाएगा हमारा -1। अब इन सब का पावर बाहर में कितना दिया हुआ है, -2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 - 1 1 1 + 4/9 कितना हो जाएगा 13/9। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 13/9, इसका पावर -2, बता दो कितना आंसर होगा इसका, 81/169, है ना। सबसे पहले स्क्वायर कर देंगे 169/81, और चूंकि माइनस में पावर था तो हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स ले लेंगे। ऐसे लिख सकते हैं ना इस चीज को, अगर किसी बच्चे को ये चीज नहीं समझ आती हो, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर पावर -1 लिख देंगे और ये पूरे का पावर 2 लिख देंगे। देखो तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। ठीक है, तो पहले -1 किए तो इसको उलट दिए, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर कर दिए, या फिर अंदर 2 लिखेंगे और बाहर में पावर -1 लिख सकते हैं, तो हम पहले ये चीज करके -1 करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 81/169। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, है ना।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 225x। बहुत ही सिंपल फैक्टराइजेशन है, ठीक है, बना ली सभी लोग। क्या होगा, एकदम फटाफट आंसर देते जाना है। क्या होगा, b। ठीक है, कैसे होगा, तो x हम कॉमन लेंगे तो हमारे अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 225। अब ये क्या दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बात खत्म हो गया। तो a प्लस x प्लस 15 और x माइनस 15 है ना, तो x स्क्वायर हो गया और 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, ये देखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये तो समझ लो हर साल के तुम्हारे फैक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल हो ही जाएगा। ये देखो, ये सेम पॉइंट है कि अलग अलग पॉइंट्स हैं। अग्री करता है सभी लोग, ठीक है, -3/2 और 2, -3 है ना। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखें कि क्या हो सकता है, ये क्या पॉसिबल, क्या बोल रहा है ये, तो आप देख रहे होंगे -3/2 और दूसरा है 2, -3। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पहले सो बता दो। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। तुम लोग फटाफट इसका नाम भी जरा बता दो तो। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं हम लोग, एक और नाम इसका एब्सिसा है, और आजकल इसी से पूछता है। ठीक है, एब्सिसा, कैसे स्पेलिंग, चलो ठीक है। हाँ, इसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। क्या होता है इसकी वैल्यू 0,0, यानी एक्स भी 0 और वाई भी 0। अच्छा, पहला वाला पॉइंट किसके लिए होता है, एक्स एक्सिस के लिए, दूसरा वाला पॉइंट वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चीजें चलती हैं और यहां भी चीजें पॉजिटिव चलती हैं, ऊपर और दिस साइड। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव का होता है ना। और उसके बाद फिर हमारा ये वाला जो होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव का होता है, और फिर ये मेरा नेगेटिव का होता है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी कि ये जो होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और ये वाला चीज कौन से में, यहां देखो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपसे ये सभी सवाल पूछा जाता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, यही सब चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, डिफरेंट पॉइंट्स, है ना। चलो ए ऑप्शन। इफ द डायमेंशन ऑफ ए रूम आर एल बी एंड एच, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। सिंपल फॉर्मूला पूछा है। क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, है ना। चलो, पेरीमीटर इंटू हाइट भी कह देते हैं हम लोग इसको, है ना। 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर और इंटू हाइट कर दिए हम लोग। चलो, ये बताइए, इसमें लगाना है हमें डिविजिबिलिटी रूल बाय 9। क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो हम अगर इसका सम लेंगे तो आएगा मेरा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2 प्लस 6 प्लस जेड, मतलब कि 9 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो सिंपल सी बात है कि 9 तो हमारा ऑलरेडी डिविजिबल बन रहा है ना। तो बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, लिस्ट वैल्यू। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या रखना चाहिए हमें, 0 रखेंगे तो 9 प्लस 0 0 हमारा डिविजिबल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए 0। अभी तक बन रहा है सभी से, चलो बहुत अच्छा। ये सब एकदम 9 सवाल 5 मिनट वाले क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हटा दें इसको। टेंथ नंबर देखते हैं थोड़ा, क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसको कहते हैं, 1 को कहते हैं, फॉर एनी रेशनल नंबर। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई करने पर अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखे। एक और होता है एडिटिव आइडेंटिटी, वो क्या होता है 0, है ना। चलो सर, इसको आगे ऊपर देखते हैं करके। 11th नंबर, द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल इज 42। मिड वैल्यू दिया हुआ है हमारा 42, बोल रहा है क्लास साइज है 10। तो बताइए कि अपर एंड लोअर लिमिट क्या होगा। मिड वैल्यू क्या होती है, एक क्लास है मेरा, ठीक है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, उसके जो बीच वाली वैल्यू होती है उसको कहते हैं हम लोग मिड वैल्यू, है ना। तो देखो, अगर डायरेक्टली आ रहा है आंसर सभी का, यस सर, क्या क्या होगा, 47 है, 37 आ गया सभी का। यस सर, बड़ा ही सिंपल होता है ना। जो हमारा क्लास साइज है, मतलब कि क्लास साइज कैसे निकालते हैं हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकालते हैं, डिफरेंस यानी दोनों का। तो यानी कि यहां से वहां तक जाने में 10 स्टेप है। तो अगर हमको बीच वाली वैल्यू दे दी है तो हम क्या करते हैं, जो उसका हाफ यानी 5 स्टेप पीछे चले जाएंगे, 5 स्टेप आगे चले जाएंगे, मिल जाएगा हमको आंसर, है ना। तो 37 मेरा मिड वैल्यू क्या है 42, क्लास साइज है 10, तो 42 प्लस 5 47 और 42 माइनस 5 37, आ गया हमारा आंसर बी। और ऐसे मैथमेटिक्स वगैरह इक्वेशन से लगाओगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मिड वैल्यू को क्या लिख सकते हैं जी, अगर लोअर लिमिट को हम लोग x मानते हैं और अपर लिमिट को y मानते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 42। और हम क्लास साइज को क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स, है ना, x माइनस वाई नहीं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो अगेन फिर से हमारी वैल्यू वही 42 एंड 37 आएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लो।
द स्पीड ऑफ ए कार इज 54.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया, चलो स्पीड दे दिया। बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट इन 7/2 आवर्स 35/2 मिनट इज। क्या करना है? डिस्टेंस इक्वल टू क्या? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हम लोग करेंगे। तो स्पीड हमारा दिया हुआ है 54 पॉइंट से करने से बेटर है कि इसको किस में कर लिया जाए? डेसिमल में कर लिया जाए, सॉरी फ्रैक्शन में कर लिया जाए, है ना। तो 54/1/2 को करेंगे तो क्या आएगा? 54 2 जा 108 प्लस 1 109। साथ साथ एकदम बनाते रहना है। 109/2 गुना टाइम मेरा 7/2 आवर्स 35/2 मिनट्स। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? So 35/2 आवर्स को आर में चेंज कर लेंगे, 35/2 मिनट को उसमें आर को जोड़ देंगे, वहां से हमको टाइम मिल जाएगा। तो है ना, देखो 7/2 आवर्स तो गिवन है, हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है और हमको निकालना है आंसर किलोमीटर में। तो हमें मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम? कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा ना? नहीं होगा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये सब चीज ध्यान रखना है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है कई बार एग्जाम में। कैलकुलेशन आसान लगता है तो फटाक से मार देते हैं कि चलो यही वाला चीज हो जाएगा। 35/2 इंटू 1/60, है ना। तो इसको थोड़ा सा काटा पीटी कर देते, क्या हो जाएगा जी? 5 7 जा और 5 से 12 टाइम्स। तो ये हो जाएगा मेरा 7/24 आवर्स, है ना। 7/24 आवर्स और ये था मेरा 7/2 आवर्स। तो दोनों क्या हो जाएगा? ऐड करेंगे तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? बताओ। टोटल टाइम हम लोग थोड़ा सा, चलो जगह ढूंढ रहे थे, जगह यहाँ पर ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए, टोटल टाइम हो गया मेरा 7/2 प्लस कितना हो गया? 7/24 कितना हो गया? ये 84 प्लस 7 91, यानी 91/24 आवर्स, है ना। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हो गया हमारा 91/24। इसको फटाफट कैलकुलेट कीजिए, क्या आता है ये? 9919/48 किलोमीटर। चलो भरोसा कर लेते हैं तुम लोगों पर, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा सी इन दोनों कैलकुलेट करने पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। द एजेज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7, ठीक है। ए और बी का बोला है कि एजेज का रेशियो 5:7 है 4 इयर्स फ्रॉम नाउ। ये सब क्या है? लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें सिंपली इक्वेशन छोटा सा बनाने सीख जाओ, सवाल ये सब मजे से नंबर देकर के जाते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं। बोला है कि A:B का रेशियो क्या था जी? 5:7, है ना। 5:7 और 4 ईयर लेटर क्या हुआ? 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 4 साल बाद। ये सब टर्म समझना है ना। 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, 4 इयर्स अगो का मतलब क्या होता है? 4 साल पहले, ठीक है। तो 4 इयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो इज 3:4, ठीक है। तो अभी के 4 साल बाद जो होगा वो रेशियो क्या हो जाएगा? 3:4। बस यही इक्वेशन लिख देना अब यहाँ से, है ना। कि अगर मान लेते हैं कि लेट कॉमन रेशियो भी x, है ना। कॉमन रेशियो को हमने माना x, तो a का एज क्या हो जाएगा? 5x, b का एज 7x। अब यहां से बनता है हमारा इक्वेशन कि आफ्टर 4 इयर्स क्या होगा? तो 5x प्लस 4 हो जाएगा किसका एज? a का, और b का हो जाएगा 7x प्लस 4, यानी ये हो गया मेरा a/b। और हमारा गिवन क्या है? हमारा गिवन है ये रेशियो कितना होना चाहिए? 3:4। बस सवाल यहां से समाप्त, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर? यहाँ हो जाएगा 20x प्लस 16 इज इक्वल टू 21x प्लस 12, यानी कि x इक्वल टू 4। तो a का एज आ गया हमारा परसेंटेज 5 4 20, 7 4 28। देखते हैं क्या पूछ रहा है। परसेंटेज ऑफ b का परसेंटेज हो गया हमारा 28 ईयर्स b, ठीक है। चलिए 13 तक हो गया है। ओके, तो क्या कह रहा है सवाल हमारा 14 वाला? 36 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 3 टाइम्स द सेकंड पार्ट मेक 142, है ना सिद्धार्थ जी, ठीक है। ठीक है, तो बनाते जाओ फटाफट, एकदम पीछे से लगे रहो, ठीक है, और आंसर मिलाते जाओ एकदम, ठीक है। बना रहे हैं? चलो हम भी थोड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको शुरुआत करें कि चलो भाई लेट पार्ट 1 को हम मान लेंगे कि x हो गया, तो मेरा सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? 36 माइनस एक्स, ठीक है। 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया इसको। अब बोल रहा है 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू इज एडेड टू 3 टाइम्स द सेकंड पार्ट। अच्छा, ऐड करना है, चलो कर लेते हैं ऐड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको चुपचाप बड़े ईमानदार बच्चों की तरह से करेंगे हम लोग कि 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट इज एडेड टू 3 टाइम्स द सेकंड पार्ट
मेक्स अप 142। यहां से फटाफट से आंसर आ जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरा 2x प्लस 108 इज इक्वल टू 142। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बालकों, जल्दी से बता दो 90 कितनी आएगी। 42 माइनस 8 कितना होता है, 36 34 होता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 78। एक मिनट, 42 में से 8 जाएगा कितना आएगा 34, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 17। तो फर्स्ट पार्ट मेरा 17 है, तो सेकंड पार्ट क्या हो गया 19, ठीक है। तो आंसर क्या पूछा है, द टू पार्ट्स आर 17 एंड 19, डी इज द आंसर, ठीक है। सिंपल सवाल, ये सब क्वेश्चन तो बन जाता है, ठीक है। चलो 15 नंबर क्या बोल रहा है, डिवाइड रुपीज 1500 इंटू टू पार्ट सो दैट 10% ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स 8% ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय रुपीज 60। अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो सिमिलर तरीके से हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको। डिवाइड रुपीज 1500 इंटू टू पार्ट सो दैट 10% ऑफ द लार्जर पार्ट। मान लेते हैं कि मेरा लार्जर पार्ट है x, तो मेरा स्मॉलर पार्ट क्या हो जाएगा 1500 माइनस x। कोई भी एक पार्ट हमने मान लिया, अपना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 10% ऑफ द लार्जर पार्ट, यानी कि x का अगर मैं 10% निकालूं तो ये क्या होना चाहिए, एक्सीड्स 8% ऑफ स्मॉलर पार्ट बाय रुपीज 60। मतलब कि अगर मैं ये जो मेरा वैल्यू हो गया, यानी लार्जर पार्ट का 10% जो है उसमें से, और अगर मैं 8% ऑफ स्मॉलर पार्ट निकालता हूं 1500 माइनस x, ठीक है। थोड़ा सा इसको लिख देते हैं। 8% ऑफ किसका है जी, क्या हो गया भाई, आ जाओ लिखना है, ठीक है। 8% ऑफ 1500 माइनस x। अब यहां पर क्या बदलना पड़ेगा, क्या चीज ऐड करना पड़ेगा बताइए। सवाल क्या बोल रहा है, बन गया सवाल, आ गया आंसर, ठीक है। बस चलो ठीक है। तो इसको समझा रहे हैं भाई, देखो क्या है, लार्जर पार्ट जो है x का है उसका 10% अगर निकालेंगे तो वो स्मॉलर पार्ट जो है मेरा उसके 8% से कितना ज्यादा है 60 ज्यादा है। तो मतलब अगर मैं इसमें 60 ऐड कर दूं तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आता है बताइए, बोलो बोलो फटाफट बोलना शुरू करो। इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू क्या आती है, सो बताइए 1000। चलो ठीक है। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोल रहा है कौन कौन सा, द वैल्यू ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर पार्ट 1000 एंड, चलो सो डी इज द आंसर, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन था जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है। कोई बनाया है इसको, कैसे बनेगा ये, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये x है तो ये वाला कितना होगा 180 कौन सा एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी होगा हमारा x, है ना। तो क्या लगाएंगे हम लोग, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अच्छा बात है। तो इसमें क्या x प्लस वाई प्लस जेड ही पूछा है क्या हमसे, ओ अच्छा, इसमें डायरेक्टली पूछ दिया है सिर्फ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। चलो हो गया सी हमारा, ठीक है। इफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज ऑफ मेजर 12 डिग्री देन द नंबर ऑफ इट्स साइड इज, क्या होगा इसका, टोटल एक्सटीरियर एंगल बाय सम ऑफ 360/3। वो अगेन वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट से है ना। बोल रहा है कि एक जो एंगल है पॉलीगॉन का वो कितना है 12 डिग्री का, तो बताइए नंबर ऑफ इट्स साइड कितने हैं। तो क्या हो जाएगा 360/n शुड बी इक्वल टू दैट वन एंगल, है ना। क्या होगा 360/n शुड बी इक्वल टू 12 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो कितना आ जाएगा इसका, कितने साइड हो गए 30 साइड्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ n की वैल्यू हो गई हमारी 30, जहां n क्या था हमारा नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। ये सब फॉर्मूला जो है ध्यान रखना, देखो यही सब सिंपल फॉर्मूले पर आएंगे। क्या होता है इसका सिंपल फॉर्मूला कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। नाउ इसमें देखो हम ये फॉर्मूला क्यों लगा पाए, क्योंकि यहाँ पर बोला है रेगुलर पॉलीगॉन, इस बात पे ध्यान देना। रेगुलर पॉलीगॉन बोला है इसीलिए इसके सारे एक्सटीरियर एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं, है ना। तो उसको हम लोग इक्वली डिवाइड कर पाए। तो 360/n यानी कि 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 1 एंगल, ईच एंगल। तो 12 डिग्री गिवन था हमें, तो उसके बाद वहां से n की वैल्यू आ गई हमारी 30 डिग्री, ठीक है। चलिए एक मिनट, ओके 18 में शुरू करते हैं। तो क्या है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 44 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या होगा, क्या करते हैं हम लोग इस सब सवाल में, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। क्या बोलते हैं आप जी
44 से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 22 11, तो हो गया 2 इंटू 11। तो इसमें क्या हमको हटा देना है, क्या निकाल देना चाहिए हमको, इसमें हमें निकाल देना चाहिए, निकाल नहीं देना चाहिए, 11 को एक और 11 दे देना चाहिए, है ना। परफेक्ट स्क्वायर में यही करते हैं ना कि जो पेयर नहीं बन रहा उसको पेयर दे दो, है ना, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलो क्यों हो जाता है ऐसा, ग्रुप बना देता है, डबल पेयर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये कि इसका स्क्वायर रूट निकलना चाहिए प्रॉपर, डबल बॉन्ड बना देता है। पूरा अभी मिक्सअप हो गया नहीं प्रिपरेशन अभी जैसे जैसे आ रहा है सब, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी मैथमेटिक्स डबल बॉन्ड नहीं बनाना है अभी, ठीक है, अभी सिर्फ पेयर्स बनाना है। इसलिए क्योंकि देखो इस मतलब है ना, स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, या स्क्वायर करते हैं तो हर चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका हमको जब स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, जो 2 बार मल्टीप्लाइड हुआ पड़ा है उससे हमें निकालना पड़ेगा एक बार, तो इसीलिए हमें पेयर बनाने पड़ते हैं। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा होता है उसको मल्टीप्लाई, ऐसे में जितने भी नंबर्स रहेंगे और जिनका भी पेयर्स नहीं बनेगा हम लोग उतने सारे नंबर से मल्टीप्लाइड करते हैं। अगर जैसे 22 रहता, अगर यही कहता कि 22 का, तो 22 का हमको पता है कि 2 इंटू 11 होता, तो ना ही 2 का पेयर बन रहा है ना ही 11 का पेयर बन रहा है, तो मल्टीप्लाई भी हमें किससे करना पड़ता, 2 और 11 दोनों से, यानी कि 22 से। ठीक है, चलिए 19 का क्या है, देयर आर इतना वर्कर्स इन ए फैक्ट्री दे स्टैंड इन सच ए वे दैट द नंबर, क्वेश्चन दिया एकदम स्क्वायर रूट से लगता है जैसे सेट करता है, एक चैप्टर खोला स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, फटाफट उससे 2-4 क्वेश्चन दे दिया है, बढ़िया है। इक्वल नंबर ऑफ रोज, सबसे फेमस क्वेश्चन, मतलब कि ये तो जो बच्चा स्क्वायर रूट पढ़ता है उसको ये सवाल बनाना ही बनाना है ना। इक्वल नंबर ऑफ रोज इस तरह से खड़ा करना है कि उतने ही वर्कर हर एक रोज में रहे जितने की रोज हो, तो क्या करते हैं इसमें हम लोग सिंपली स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 2 1, कितना आएगा इसका आंसर स्क्वायर रूट में, बताओ जल्दी से, 1 1 1, ये 1 1 1 का स्क्वायर है, ठीक है, 1 1 1 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये कोई समझा सकता है कि आखिर क्यों इक्वल नंबर ऑफ रोज के लिए हमेशा ये करते हैं, ये मतलब कैसे होता है ये, रो ऑफ नंबर भी x है और सुपर लाइन में x खड़ा है, तो इससे निकल सकता है जो टोटल खड़ा होगा x स्क्वायर में खड़ा x इंटू एक्स होगा। जैसे कि अगर तुम चेस बोर्ड का एग्जांपल लो, चेस बोर्ड को अगर देखो तो उसमें इधर भी 8 होते हैं इधर भी 8 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हमको अगर निकालना है तो हर एक रोज में 8 8 है, यानी 8 इंटू 8, तो अभी सी बात है उसका स्क्वायर होता है हमेशा, तो हमको जब निकालना है कि कितने रोज हैं तो इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। ठीक है, क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ वॉल्यूम इतना सेंटीमीटर क्यूब आर पुट इन अ क्यूबिकल स्टोर ऑफ साइड 2.5 मीटर, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी पुट इन द स्टोर। सिंपल सी बात है, इस तरह का जब भी सवाल है क्या करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ बिगर बटे वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर, है ना, कि हम लोग बड़ा वाले का कितना छोटे छोटे वॉल्यूम में बांट सकते हैं, इसलिए हम लोग सिंपली डिवीजन करते हैं। तो अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्टोर बाई वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ स्टोर बाई वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स। ठीक है, तो इसको हम जब वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्टोर हो गया हमारा 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 बटे 1 बॉक्स का वॉल्यूम कितना है 15625, 15625। क्या हमारा आंसर आ जाएगा या कुछ और मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा अभी, और 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा 100 मल्टीप्लाई, मीटर में दिया होगा, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर क्यूब में है ना, तो 3 बार मीटर आया है यानी 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 10 की पावर कितना लिख सकते हैं इसको, 100 इंटू 100 इंटू 100, 2 2 4 2 6, 10 पे 6 जीरो, 1 पे 6 जीरो, तो 10 का पावर 6, यहाँ जगह कम है इसलिए हम पावर में सीधे लिख दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करना है, इसको काटा पेटी कर देना है ना, तो कितना जगह करने के बाद 1000। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा D 1000 इज आवर आंसर। चलिए ठीक है, 20 तक हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। अभी क्या है, ये प्रीवियस ईयर के थोड़े से ठीक है, पिछले अगर 2-3 सालों का देखोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन को इंप्रूव किया है। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी आजकल में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया, वैसे ठीक है, क्वेश्चंस अभी भी नॉर्मली आते हैं। आपको कुल मिला करके देखो अभी तक मजा आ रहा होगा बनाने में, है ना, कि सब आसान फटाफट बनते जा रहे हैं, आगे भी आएगा मजा। होगा क्या, 50 सवाल में बहुत तो 2-4 सवाल वो डालेगा जो कि शायद तुम्हारा थोड़ा सा समय ले, थोड़ा सा तुमको कैलकुलेशन करवाए, तो बस वो 2-4 सवाल के चक्कर में इन सारे बढ़िया सवालों को नहीं भूलना है ना, इन बढ़िया सवालों को मतलब नंबर 4, क्योंकि इनमें भी 4 मिल रहे हैं उनमें भी 4 मिलेगा, है ना, तो हमेशा आपको आसान सवाल ढूंढ करके पहले कर लेना है अगर लगे कि कुछ सवाल में फंस रहे हैं तो। ठीक है, ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी टिपिकल क्वेश्चन है ये, है ना, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 27 देन द वैल्यू ऑफ a माइनस 1/a। यहाँ से सबसे पहले किस चीज की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, अच्छा a माइनस 1/a को अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है हमारा, ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a करेंगे तो क्या होगा, ये कट गया। अब हमें दिया हुआ क्या, ये गिवन है, तो यहां पर हम कर देंगे सॉरी हमें ये गिवन है ना, तो ये हो गया हमारा 27 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 25, तो a माइनस 1/a का स्क्वायर 25 आ गया हमारा, तो a माइनस 1/a इक्वल टू
√25 और आंसर हो गया हमारा 5। अब बताओ ये प्लस माइनस का क्या मतलब है? +5 भी हो सकता है, -5 +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, क्योंकि आप देखो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, कभी भी किसी चीज का स्क्वायर अगर तुमको लिखा हुआ x स्क्वायर इक्वल टू सम वैल्यू मान लेते हैं a, तो हमेशा x इक्वल टू प्लस और माइनस a होता है हमारा आंसर। ठीक है, हमेशा ये क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो आप -a का भी स्क्वायर करोगे तभी a स्क्वायर आएगा और +a का स्क्वायर करोगे तभी a स्क्वायर आएगा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर कभी पावर 2 हो गया तो उस तरह के इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। अगर किसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू और x की डिग्री 2 है, वेरिएबल एक ही होना चाहिए, x हो y हो कुछ भी हो, एक वेरिएबल में इक्वेशन है और अगर उसकी डिग्री 2 है तो ऐसे इक्वेशन को कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जितना डिग्री उतने ही रूट्स, तो यहाँ इसका डिग्री 2 होगा, जैसे एक ही लिखा हुआ x स्क्वायर, पूछेगा इसका डिग्री क्या है तो क्या बताइएगा? 2। तो जितना डिग्री उतना ही रूट होता है उसका। ठीक है, उतना ही सॉल्यूशन होता है, उतना ही x के लिए वो सेटिस्फाई करता है। अगर रहता है यहाँ पर मान लो रहेगा x³ - 5 इक्वल टू सम वैल्यू, तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को? 3 वैल्यू। x का पावर 3 है से 3 वैल्यू। ठीक है, तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी वाला। अगला क्या बोल रहा है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। कह रहा है इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ बेसिस ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 12 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द एल्टीट्यूड विल बी। टेल मी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है हमारा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। ठीक है, एरिया निकालने का। तो हमें क्या क्या गिवन है? सम ऑफ लेंथ ऑफ बेसिस ऑफ ए ट्रेपीजियम, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? मतलब दोनों बेस से ऊपर नीचे होता है। ट्रेपीजियम कुछ ऐसा बनेगा ना, दिस कुड बी आवर ट्रेपीजियम, कुछ इस तरह का ट्रेपीजियम हमारा बन सकता है। तो बेस कौन कौन से कह सकते हैं हम? इसको भी और इसको भी, डिपेंड करता है ट्रेपीजियम कैसे रखे हैं हम। ठीक है, तो सम ऑफ इट्स बेसिस मतलब क्या दिया हुआ है हमारा? सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, और हाइट, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? हाइट। हाइट कौन सी वाली होती है? ये वाली जो लेंथ होती है इसी को कहते हैं हम लोग हाइट, है ना। तो हमें ये चीज हमसे पूछा जा रहा है, कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स गिवन है, कितना है जी? 12 इंटू हाइट हमसे पूछा जा रहा है। दिस शुड बी इक्वल टू, एरिया कितना दिया हुआ है? 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका हाइट आ जाएगा 14.1/6 सेंटीमीटर। तो क्या वैल्यू होनी चाहिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा? तो ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं क्या? ऐसे ही है? बोल रहे ऐसे ही, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? 14 मतलब कितनी बार में लगेगा? 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स लगेगा तो पहले तो देख रहे हैं कि कोई एक ही ऑप्शन है ही 2 टाइम्स, है ना। तो हमको चेक ही नहीं करना, और एग्जाम में भी कभी भी पूरा चेक वेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ समय रहे तो कर लो। क्यों कर लो? समय रहे तो इसलिए कर लो कि हो सकता है तुमने फॉर्मूला गलत लगा दिया हो तो तुम्हारी वैल्यू भी थोड़ी गलत आ रही हो। तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर नहीं है तो तुमको एक बार रीचेक का मिलेगा ना ऑप्शन, कह रहे कुछ तो गलती क्यों, चलो एक बार देख लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। बट ठीक है, अगर आप भरोसे से आराम से कर रहे हैं शुरुआत में तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं है पूरा आपको वैल्यू चेक करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, लेंथ विड्थ हाइट दिया हुआ है, देन इट्स कैपेसिटी। कैपेसिटी के क्या कहते हैं? वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम पूछ रहा है तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो फटाफट कीजिए, इसको क्या होगा? 4.2 इंटू 3 इंटू 1.1, 4.2 इंटू 3 इंटू 1.1 क्या आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? कितना मीटर क्यूब आएगा ये? जल्दी से बताओ। 1386 यानी 13.86 मीटर क्यूब ये आएगा, है ना। और 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर? 1000 लीटर। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 13,860 लीटर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसे हटा दिया। ए रोड रोलर, हाँ, ए रोड रोलर इज 350 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स डायमीटर इज 84 सेंटीमीटर। रोड रोलर सभी लोग देखा है? आजकल काफी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सभी लोग जरूर देखा होगा, है ना। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू ट्रैवल द रोड, द एरिया कवर्ड बाय इट इन मीटर स्क्वायर विल बी। क्या बोल रहा है? ये कैसा होगा बेसिकली? इसमें क्या सोचना है हमें? सिलेंडर के बारे में सोचना है ना। ये क्या है? रोड रोलर का जो आगे वाला चक्का होता है लोहा वाला, वो एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो हमें बेसिकली क्या दे दिया है? ये जो रोड रोलर है उसका चक्का का सब कुछ दिया हुआ है। तो 350 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी कि उसका सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है हमें, और डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। डायमीटर है 84। तो हमें क्या निकालना है? कौन सा एरिया? कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालना है? कर्व से सिर्फ ये वाला निकालना है, टॉप और बॉटम का तो हमको पता नहीं, मतलब नहीं है, क्योंकि रोड पर कितना चल रहा है वो देखना है ना। तो अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे इसका, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr × h। ठीक है, इस फॉर्मूले को देखोगे या कभी
एरिया ऑफ फोर वॉल्स का फॉर्मूला देखोगे तो बड़ा तुमको सिमिलरिटी लगेगी कैसे ये सब फॉर्मूला निकाला जाता है सब, ठीक है। एक बेस का फॉर्मूला निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ भी पेरीमीटर का यानी कि बाउंड्री का फॉर्मूला निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई कर रहा है ना। चलो ठीक है, मजेदार आएगा, उसमें मजा आएगा मैथमेटिक्स के बारे में सोचेगा तो, ठीक है। चलो तो ये हो गया मेरा कर्व सरफेस एरिया 2πr/h। अब इसमें फटाफट से वैल्यू बिठाइए, रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई 2 है ना। तो इसकी वैल्यू बिठाइए तो क्या हो जाएगा जी, क्या होगा बताओ, सॉल्व करके बताओ, तुम लोग बताओ। पूरा आंसर निकलेगा 46 46 ऑप्शन है। बढ़िया बात है, ठीक है, अच्छी बात है, कैलकुलेट कर लियो पूरा, ठीक है। तो चलो यहाँ से जो कर्व सरफेस एरिया आएगा, यहाँ से जो कर्व सरफेस एरिया आएगा उसको क्या करना है, बेसिकली हमें 500 रिवोल्यूशन किया है तो इंटू 500 कर देना है हमारा, है ना। तो हो जाएगा हमारा एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको डिवाइड कितने नंबर से करेंगे, 100 इंटू 100। अभी सेंटीमीटर क्यूब था तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किए थे, है ना दित्या, हाँ। तो अभी डिवाइड कितने से करेंगे, 100 इंटू 100 यानी 10,000 से, है ना, 10,000 से करेंगे, हाँ ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर, 4620, ठीक है। चलो आ रहा है सभी का, ठीक। चलो इसका स्टेप्स भी लिख लेते हैं जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है। क्या है हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया 2πr इंटू h। ये क्या होगा, एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, क्योंकि जो उसका कर्व सरफेस एरिया है जब उतना एक बार घूमेगा तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर कर रहा है वो पता चल जाएगा हमें, है ना। तो हमें निकालना है टोटल एरिया इन 500 रिवॉल्यूशन, 500 बार घुमाया वो तो क्या हो जाएगा हमारा 500 इंटू कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। ये हो जाएगा, ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे सारे यूनिट दिए हुए हैं सेंटीमीटर में, है ना। तो हमें बस इसे क्या करना है, मीटर स्क्वायर में हमसे आंसर पूछा है तो कन्वर्ट कर देना है। तो बेसिकली हम करेंगे 500 इंटू कर्व सरफेस एरिया अपॉन 100 इंटू 100। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/100 से गुना करना पड़ता है, 2 था तो 2 बार कर दिए। यहाँ से हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर जो भी था हमारा ए नंबर, ठीक है। चलिए ठीक है, 25 में आते हैं हम लोग। ए सॉलिड क्यूबॉइडल पीस ऑफ वुड मेजर्स इतना 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 डायमेंशन दिया, फाइंड द वेट ऑफ द पीस इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड वेज 9 ग्राम। देखो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसी से बच्चा समझ सकता है कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा। कभी भी अगर समझ में नहीं आया ना कि पेरीमीटर निकालना है कि एरिया निकालना है कि वॉल्यूम निकालना है तो हमेशा रेट का यूनिट देखो, ठीक है। यहाँ रेट क्या बोला है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दिया हुआ है 9 ग्राम, तो हमें वेट निकालना है टोटल। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हमेशा किस में आता है, वॉल्यूम में आता है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस क्यूबाइडल जो वुड है उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम 60, है ना, 60 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वुड अगर आप निकालिएगा तो आपका क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 इंटू 2.5 इंटू सिंपली 8 कर देना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 60 मीटर क्यूब, है ना, 60 मीटर क्यूब। अब हमें क्या बोला है, मीटर, अच्छा 1 सेंटीमीटर में, ये बहुत बढ़िया बात है, 1 सेंटीमीटर में गिवन है ना। तो क्या आ जाएगा, इसको 100 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर जी, इसको बताइए, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 0. एरिया आएगा हमारा 0.6 मीटर क्यूब, ठीक है। ये बात सभी लोग एग्री कर रहा है, 0.6 मीटर क्यूब हमारा एरिया आएगा। बेसिकली हमें निकालना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 100 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इस पर वैल्यू, फाइनली आएगा 6 पर 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब में हमारी वैल्यू, है ना। अब हमें बोला है कि 1 सीसी का वेट है 9 ग्राम, तो टोटल वेट बता दीजिए। तो टोटल वेट इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट है 9 ग्राम, तो टोटल को क्या करना पड़ेगा हमें, इंटू 9 करना पड़ेगा, है ना। तो 9 इंटू 6 क्या आ जाएगा, टोटल वेट को हम करेंगे 54 पर 5 टाइम्स 54 इंटू 10 की पावर 5 ग्राम। अब हमें आंसर किस में देना है, केजी में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम को किससे भागा देना पड़ेगा, 1000 से भागा देंगे। तो जैसे ही हम डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5400 केजी, ठीक है। यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा ना, 54 इंटू 100 बचेगा, 5400 केजी आ गया। और ये देखो इसमें ये बहुत बढ़िया था, काफ़ी बच्चे इसमें गलती करेंगे। ये जो सेंटीमीटर दे दिया है ना, लेंगे फटाफट एकदम आंसर लेकर के, दिया है कि नहीं ऑप्शन 54 पर एक और जीरो, अरे ऑप्शन ही तो नहीं दिया है, ठीक है। इसमें ऑप्शन बढ़िया बनाना चाहिए। 5400 के बाद यहाँ तुरंत लिखना चाहिए था 54,000, फिर यहाँ पर एक और जीरो, सब जीरो वाला खेल बना दो, ठीक है। बच्चे बहुत सारे फंस जाएंगे क्योंकि अब तो वैल्यू नहीं आएगा तो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, बट ठीक है, ये ध्यान देना है मीटर और सेंटीमीटर। यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंस है आपका, जब भी आएगा आपका एग्जाम में एरिया पेरीमीटर से क्वेश्चन, यूनिट पर जरूर ध्यान दीजिएगा। एरिया पेरीमीटर, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यूनिट में बहुत बच्चे फंसते हैं। चलो अगला सवाल है, ए वेल वाज डग विथ 14 मीटर इनर डायमीटर एंड वाज 8 मीटर डीप।
8 मीटर गहरा है और डायमीटर क्या है अंदर वाला 14 मीटर है। द अर्थ डग आउट ऑफ इट वाज इवनली स्प्रेड आउट ऑन ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ साइज 10 मीटर बाई 8 मीटर, बाई ही लिखना चाहा है। फाइंड द रेंज इन द हाइट ऑफ द प्लॉट, समझ सकते हैं इसको, ठीक है। सिंपल कह रहा है आपको कितना मिट्टी निकला, मिट्टी की वॉल्यूम पता चल गई, कितना मिट्टी निकला उसकी वॉल्यूम, उसके निकालने के लिए किस चीज का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ विच थिंग। कुआं है ना, तो कुआं सिलेंडर के फॉर्म में खुदता है, ठीक है। दिस इज आवर वेल, ये हमारा वेल है, तो ये इससे जो मिट्टी निकलेगी मतलब ये सिलेंडर है हमारा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल कहेंगे अगर हम लोग, तो आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वेल के बराबर, वॉल्यूम ऑफ वेल यानी जितना डग आउट हुआ, ठीक है। इसको फटाफट से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना दिया हुआ है, 14 मीटर इन डायमीटर, 8 मीटर डीप। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट, है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको अगर हम बिठाएंगे तो हमारा वैल्यू फटाफट से आ जाएगा। देखो एक और चीज इसमें ध्यान देना, सॉल्व करते वक्त हर बार, ठीक है, यहां पर तो हमें करना पड़ेगा पूरा का पूरा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर बार तुम इस इक्वेशन में पूरा का पूरा वैल्यू सॉल्व करके लाओ। सिंपली तुम ऐसे भी लिख सकते हो 22/7 गुना आर स्क्वायर, है ना। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 मीटर डायमीटर है, तो डायमीटर बाई 2 होता है हमारा रेडियस, यानी कि 7 मीटर, है ना। तो 7/2 सॉरी 7 इंटू 7 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है, 8 मीटर डीप है, मतलब 8 मीटर हाइट है बेसिकली। तो यहाँ से 7 से 7 कट गया, आप इसको ऐसे ही रहने दो अभी, 22 गुने 7 गुने 8 मत सॉल्व करो इसको, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो बाहर निकला है। अब हमें बोल रहा है कि एक प्लॉट है बाहर जो वहां पर बिछा दिया उसको, तो बेसिकली बिछाया तो क्या किस टाइप का शेप बनाने की कोशिश किया गया, क्यूबॉइड, है ना। लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, बोला कितना और ऊंचा हो जाएगा वो, तो लेंथ ब्रेथ पर आप जब हाइट लगाते हो तो क्या बन जाता है, कौन सा 3D फिगर बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम के बराबर, क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ तो है, जो भी मिट्टी बिछेगा उसको वॉल्यूम में भराएगा उस पर, तो उसकी वॉल्यूम बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपली हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हमें दिया हुआ है, 10 इंटू 8 इंटू एच इज इक्वल टू, हमने क्या निकाला था वहाँ, 22 इंटू 7 इंटू 8, है ना। अब यहाँ से देखो सॉल्व करना आसान हुआ ना थोड़ा सा, ठीक है। देखो 8 से 8 हमारा पहले ही खत्म हो गया, ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ा इसके लिए। ये 2 से 11 टाइम्स और ये 2 से 5 टाइम्स, तो हमारा एच इक्वल टू क्या आ गया, 77/5, ठीक है, 77/5 मीटर। अब इसको डेसिमल में, हाँ देखो 6 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, क्योंकि छोटा था इसलिए आपको पूरा निकालना पड़ेगा। तो 15 पॉइंट बचेगा क्या हमारा, 2 नीचे आएगा, तो 20 5 4 जा 20, तो 15.4 मीटर, बी होगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो आसान सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 की पावर, इसको थोड़ा यहां लिख लेते हैं, 5 की पावर 3x + 4, 3x + 4 इक्वल्स टू 25 इंटू 5 की पावर 4x - 1, 25 इंटू 5 की पावर 4x - 1, तो बोला x की वैल्यू, ठीक। बताइए बालकों, इसमें कौन सा वाला एक्सपोनेंट वाला रूल लगेगा, a का पावर m इंटू a का पावर n, तो क्या हो जाता है a का पावर m + n, ये सब याद है। जब मल्टीप्लाई में रहता है तब ये लगता है, जब डिवाइड होता है तो ये 2 रूल याद रखो, 90% क्वेश्चन तुम्हारे इसी से बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे रूल होते हैं, बस इसी रूल का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले हैं, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 4x - 1, और जब तो है ही अपना 5 का पावर 3x + 4, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा बेस सेम, पावर ऐड होगा 4x + 1, और यहाँ पर लिखा हुआ है 5 के पावर 3x + 4। हमेशा एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त एक चीज हमारा एम रहता है, वो एम क्या रहता है कि इक्वल टू के दोनों साइड कौन बराबर हो जाए, बेस बराबर हो जाए, क्योंकि बेस बराबर नहीं होगा तो फिर हमको सिर्फ रोना होगा बैठ करके, सवाल तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो बेस हमारा बराबर हो गया यहाँ पर। अब हमको क्या चाहिए, अब चूंकि वैल्यू दोनों तरफ सेम है तो बेस तो पावर भी तो सेम होना चाहिए, तभी ना इक्वल वैल्यू आएगी। तो हो गया हमारा पावर को हम सेम कर लेते हैं, 3x + 4 शुड बी इक्वल टू 4x + 1, तो बता दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से इधर, इधर से इधर, तो x इक्वल टू 3 हो गया हमारा आंसर। कौन सा वाला ऑप्शन है, डी। देखा, ए में -3 मार के काट दिए अपने 4 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, Sum of the digits of 2-digit number is 9. If 9 is subtracted from the number, the digits interchange their places. The original number is. ये पता है बड़ा फेमस क्वेश्चन है ना, लीनियर इक्वेशन जैसे ही पढ़ते हो एकदम पहले आ जाता है ये। तो इसमें हम लोग क्या मानते हैं कि यूनिट डिजिट पे
यूनिट डिजिट पे मान लिया हमने x, अच्छा चलो y वाला फेमस लगता है नहीं, 10x प्लस वाई ऐसे लिखा दे तो अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। तो टेंस डिजिट पे क्या लिखेंगे हम लोग, टेंस पे मान लेते हैं हम लोग x और यूनिट पे मान लेते हैं y। दो नंबर का डिजिट, दो डिजिट का नंबर है, तो एक यूनिट प्लेस पे होगा, एक टेंस प्लेस पे होगा, है ना। तो हमने यूनिट प्लेस वाले को मान लिया y और टेंस प्लेस वाले को x। अब हम लोग नंबर को ऐसे लिखते हैं कि देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। ये कितने लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों लिखते हैं, सोचो जरा इसके बारे में। सभी लोग, बहुत बढ़िया बात है। तो हर्ष बताएगा। सर स्टैंडर्ड तो मैं 1 प्लेस में इनटू 1 करता है, 10 प्लेस में इनटू 10 करता है। जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, बचपन में पढ़े थे जब छोटे छोटे बच्चे थे तो, है ना, तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए सीखे थे, है ना। तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते थे तो क्या करते थे, उसकी प्लेस वैल्यू से उस नंबर को मल्टीप्लाई करते थे और फिर सबको ऐड करते थे। वही किया ना हमने, x पर टेंस प्लेस पर x है तो उसका प्लेस वैल्यू 10 है, तो x इंटू 10 कर दिया हमने उसको, और प्लस y इंटू 1 और दोनों को ऐड कर दिया तो नंबर मिल गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा है ओरिजिनल नंबर। अब क्या बोला है हमसे, अब हमें कहा गया है कि अगर 9, एक और हमें इक्वेशन दे दिया है कि क्या दे दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, दोनों डिजिट का सम दिया हुआ है हमें 9। और दूसरा क्या कह रहा है कि अगर 9 हम सब्ट्रैक्ट कर दे नंबर से तो डिजिट इंटरचेंज कर जाएगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब हमारा नंबर ये है 10x प्लस वाई, इसमें अगर 9 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा डिजिट क्या हो जाता है, इंटरचेंज। तो इंटरचेंज करने पर नंबर क्या बन जाएगा, 10y प्लस x, ये नंबर आ जाएगा हमारा रिजल्ट, है ना। अब इसको क्या करना है, फटाफट से सॉल्व करके उड़ा देना है। तो सॉल्व करके उड़ाइएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, 10x में से x जाएगा तो हो जाएगा 9x और माइनस 9y इज इक्वल्स टू 9, यही आएगा ना। तो यहां से आ गया हमारा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, सॉरी 1, नॉट 9, 1। कैसे आया 1, 9 से कट गया, 9 हमने यहां से कॉमन लिया तो 9x माइनस सॉरी 9 इंटू एक्स माइनस वाई। अब 9 इधर जाएगा तो 9/9 खत्म, तो 1 बचेगा तो x माइनस वाई आ गया, x प्लस वाई आ गया। अभी आता है सभी को सॉल्व करना, पक्का पक्का। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 1। अब यहाँ से तुम डायरेक्टली नंबर भी देख करके बता सकते हो, पर ठीक है अगर इसमें भी कर लें हम लोग तो आ जाएगा हमारा x इक्वल टू, यहाँ से ये कट जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू आ जाएगा 5, x प्लस x 2x, 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 5, है ना। तो x 5 आ गया तो y क्या हो जाएगा 4, ठीक है। b हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, है ना, क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। यू आर गिवन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स एज गिवन बिलो। तो बोल रहा है कि अलग अलग डिजिट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। 2 3 जा 6, है ना। देखो जो इससे मल्टीप्लाई करते हो पहले डिजिट पे लिखते हैं, तो हमारा तो गिवन है ये, कोई बात खत्म। तो कोई भी कैरी नहीं बचा है, देख गया हमारा। तो 2 इंटू ए, यानी 2 इंटू ए जब करेंगे तो क्या आना चाहिए, यहाँ वाला डिजिट आना चाहिए, है ना। तो इक्वल टू 4 गिवन है, तो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, ए का वैल्यू क्या होना चाहिए 2। अभी क्या आ रहा है, ए का वैल्यू पॉसिबिलिटी 2 है। अब आगे देखते हैं, आगे सी गिवन है, नहीं पता ना हमें, सी कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि 1 समथिंग लिखा हुआ है। मान लो 2 5 जा 10 हुआ, ठीक है। तो 2 5 10, तो 1 0 भी हो सकता है, और अगर यहाँ 7 रहता तो 1 1 भी हो सकता है। तो सी के बारे में हम लोग नहीं पता, रहने देते हैं अभी। यानी 2 और 7 पॉसिबिलिटी। पहले तो ऑप्शन देखते हैं कि अच्छा वो चारों में है, तो पहले छुट्टी होने देते हैं। तो पॉसिबिलिटी है हमारे यहाँ पर 2 और 7 दोनों का, ठीक है। इसलिए पॉसिबिलिटी है क्योंकि हमारा सी कंफर्म नहीं है अभी। अगर 2 हुआ तो यहाँ पर तो कोई कैरी बचेगा नहीं, तो सिंपली सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर 7 हुआ तो यहाँ पर 1 भी हो सकता है, क्योंकि कैरी फिर 1 बचेगा अगले में। तो अब हमें देखो क्या देखना है कि अगर जिस ऑप्शन में ए की वैल्यू 2 हो वहाँ सी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्या ये कोई है, पहले वो देखते हैं। हाँ ये है, और ये चलो, तो ये तो नहीं होगा, एक ऑप्शन तो खत्म हो गया मेरा। अब दूसरा क्या है, अगर ए की वैल्यू 7 होगी तो सी की वैल्यू उसमें पक्का 1 होनी चाहिए। तो पहले अब ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ये खत्म। अब बचा सिर्फ 2 ऑप्शन, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। तो सी की वैल्यू तो हमें दिख गया कि 0 1 अभी कुछ भी हो सकता है, अभी नहीं पता। पर कहाँ से पता चलेगा, देखो यहाँ तो 6 हो गया, यहाँ 4 और 2 6। जी की वैल्यू क्या आ गई, जी की वैल्यू दिख रही है ना 6। तो देखते हैं दोनों में किसमें जी की वैल्यू 6 है। अच्छा दोनों में है, चलो बढ़िया दिया ऑप्शन, ठीक है। तो जी से तो पता नहीं चलेगा। अब 9 और सी है ना। तो 9 और सी है, यहाँ पर देखो डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डी की वैल्यू कंफर्म है ना कि 0 है, तभी ना 1 होगा, 1 0 1, ठीक है। तो डी की वैल्यू तो 0 हो गई, ये भी कंफर्म हो गई। तो डी की वैल्यू 0 किस में दिया हुआ है, दोनों में दिया हुआ है। चलो बढ़िया बात है, अभी तक नहीं हुआ है। फिर से बात है, क्या बोल रहे हो, बी को लेंगे, हाँ आंधी तूफान ला देता है कभी कभी। बी को लेंगे निकल जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ 2 है, तो मतलब बी की वैल्यू है क्या होनी चाहिए 4, तभी ना 4 3 जा 12 होगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू 4 किस में है, दोनों में है, तभी तक तो बात खत्म हो गया। 4 3 जा 12, यहाँ पर 9 हुआ है, ठीक है। और यहाँ ए की वैल्यू हमने क्या ली थी, 2 और 7 की 2 पॉसिबिलिटी थी हमारी, और यहाँ पर आना चाहिए 9। कैरी हमारा 1 बचा हुआ है, बी से जब हम मल्टीप्लाई करें तो कैरी हमारा 1 बचा हुआ है, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो जब ए इंटू बी करेंगे हम, तो ए इंटू बी आना चाहिए हमारा 8,
तभी ना कैरी 1 होगा, तो 8 या फिर 18 ऐसा कुछ आना चाहिए। तो 8 तो पॉसिबल है नहीं, तो 18 पॉसिबल है ना। तो 18 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ए को 2 4 जाएगा। यहां पर देखो ए की वैल्यू 2 थी, 7 अगर रखेंगे तो 7 4 जा 28, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। मस्त एकदम बढ़िया क्वेश्चन बनाया। और इसमें अब देखो यही वो सवाल है जिसके लिए तुमने पहले समय बचाया था, क्योंकि इसमें तुमको सभी वैल्यू चेक करने पड़ रहे हैं। भले ही हमने 2 एलिमिनेट कर दिया, पर 2 में भी हमें सभी चेक करने पड़ रहे हैं। तो यही वो सवाल था जिसके लिए तुमने समय बचाया था, ठीक है। इसको इत्मीनान से बढ़िया से लिख के करने का होता है, ठीक है। तो क्या बोले, वहाँ 2 होना चाहिए। हाँ देख लेते हैं। यहाँ पर अगर 2 और 7 2 पॉसिबिलिटी, और बी की वैल्यू हमने निकाल ली है कि बी की वैल्यू हमारी 4 होनी चाहिए, कंफर्म हो चुका है हमारा, है ना। तो अगर हम 4 यहाँ पर 2 रखते हैं तो क्या होता है हमारा 4 2 8 और 9 सेटिस्फाई कर रहा है। चलो 2 लेके चलते हैं, आगे देखते हैं। 5 4 जा 40, यहाँ पर 0 होना ही चाहिए, है ना। 5 4 जा 40 बोले 20 ना जी, 20 का 2 0 लिखाना ही है, ठीक है। 20 का 2 0 लिखाना ही है, यानी कोई कैरी नहीं आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद, कैरी नहीं आना चाहिए। तब अब यहाँ से जाके कंफर्म हुआ कि ए की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई करेगी, 2 वाली सेटिस्फाई करेगी, ये वाली वैल्यूज नहीं चलेंगी। तो हो गया हमारा ए ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। बढ़िया सवाल, मजेदार सवाल, टाइम टेकिंग सिर्फ था और कुछ नहीं था, है ना। मन को शांत रख के बनाना। एग्जाम में ये सब में हड़बड़ाता है बच्चा, इन सब में एग्जाम में हड़बड़ाता लगता है, बहुत समय लग रहा है, बाप रे बाप। तो इसके लिए आपने समय बचाया है पहले, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का समय लगेगा, शांति से बैठ के सोच लिए, सवाल का आंसर आ गया। समझ में आई बात सभी को कि फिर से किया जाए एक बार, आगे बढ़ जाए। चलो ठीक है। इधर बोल रहा है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन कार्ड बीइंग अ ब्लैक 10 और अ किंग, क्या क्या है, 2 ऑप्शन है। क्या होना चाहिए मेरे पास, या तो 10 होना चाहिए ब्लैक और किंग होना चाहिए। फटाफट थोड़ा सा हम लोग प्लेइंग कार्ड्स को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोलता है, देखो कितने कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स होते हैं हमारे 52, ठीक है। उसके बाद कितने फेस कार्ड होते हैं, 4 तरह के होते हैं, है ना। 4 तरह के, कौन कौन से, किंग, क्वीन, जैक और एस, ठीक है। 4 होते हैं। अब कितने कलर होते हैं, भाई क्या कर रहे हो, 2 कलर होते हैं, कौन कौन से, रेड और ब्लैक। अब इसमें आते कितने सूट्स होते हैं, तो सूट्स होते हैं 4, ठीक है। कौन कौन से, क्लब, स्पेड, डायमंड और होता है हमारा हार्ट। अब इनमें से आप लोग बता दीजिए कि कौन सा वाला ब्लैक होता है और कौन सा वाला रेड होता है। क्लब और स्पेड ब्लैक होते हैं और डायमंड और हार्ट रेड होता है। ऐसे ध्यान रखना है, दिल है ना, तो दिल खून का काम करता है, ठीक है। तो लाल होना चाहिए उसको, ठीक है। और लाल डायमंड से भी काम चलेगा, ठीक है। ये सब क्लब और स्पेड जो हो गया, ये सब धोखाधड़ी वाला काम करते रहते हैं, तो काला पीला अपना काम चला लेगा, ठीक है। तो डायमंड और हार्ट हमारा रेड होता है, ये ब्लैक होता है, एकदम ये सब नंबर से याद रखने हैं। तो चूंकि 2 कलर होते हैं तो हर एक कलर के कितने कार्ड होंगे हमारे पास, 26 हर एक कलर के कितने कार्ड होंगे, 26 और 26, ठीक है। नाउ नंबर क्या क्या होते हैं कार्ड पर, 1 से लेकर के, नहीं ना, हाँ। अब वो देखो कैसे समझेंगे, कितने सूट है हमारे पास, 4 सूट्स, तो हर एक सूट में कितने कार्ड, ईच सूट में 13 कार्ड, तभी ना 13 4 12 52 होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो 4 तो तुम्हारे फेस कार्ड निकल गए, 4 तो तुम्हारे फेस कार्ड निकल गए ना, तो 4 तुम्हारे फेस कार्ड हटाओगे तो बचे कितने, 9 और चाहिए हमको, तो 9 और चाहिए, तो कितने से कितने तक होता है, 2 से लेकर के 10 तक, ठीक है। तभी ना 10 वाला कार्ड आएगा, अभी पूछा है 10 वाला ही क्वेश्चन, ठीक है। तो नंबर कहां से कहां तक होते हैं, 2 to 10, ये होता है नंबर सभी कार्ड्स पर, ठीक है। ऑन ईच नंबर कार्ड, जो भी नंबर वाले कार्ड हो गए, और बाकी जो हमारे 4 बच गए वो हो गए हमारे 4 ये फेस कार्ड, ठीक है। क्लियर बात, पक्का पक्का, श्योर। अभी भी कुछ का लग रहा है कि ये क्या वो हो गया, ये तो पहली बार सुन रहे हैं ठीक है। चलो अब हमसे पूछा क्या क्या है, देखते हैं थोड़ा सा इतना करने के बाद कि कुछ बात आ रही है। बात बोला है कि ड्रॉन ब्लैक 10 और किंग, ब्लैक का 10 हो, तो ब्लैक का 10 कितने होंगे, एक क्लब में होगा और एक स्पेड में होगा, 2 होगा, 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ब्लैक का जो 10 होगा वो कितने होंगे, 2 पीस होंगे ये। और बोला या तो किंग हो, तो किंग कितने होंगे, 4 किंग होंगे, हर एक स्पेड का एक किंग, ठीक है। तो 4 किंग हो गए हमारे, ठीक है। ये क्या है, मेरा फेवरेबल आउटकम है,
आउट ऑफ टोटल जो पैक ऑफ कार्ड्स लिखा हुआ है उसमें ये 2 + 4 यानी 6 में से कोई भी इवेंट आता है तो हम कहेंगे कि हम जो चाहते थे वही हुआ है ना, हम जो चाहते थे वही हुआ है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी हम लोग कहते हैं फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम यहाँ 6 था और टोटल कितने कार्ड आ सकते हैं? 52 आ सकते हैं। तो इसको जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/26। तो हमारा हो गया आंसर बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत मजेदार चैप्टर है। ठीक है, आगे बात समझ में। स्पेड वाला ये जो पूरा प्लेइंग कार्ड का जो कॉम्बिनेशन है उसको एकदम बढ़िया से ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन एकदम समझिए कि बहुत ज्यादा चांसेस आएगा, एक प्रोबेबिलिटी का आएगा तो इसी से पूछेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। ए स्पाइडर इज क्लाइंबिंग ए वॉल। ठीक है भैया, बढ़िया बात है। इट क्लाइम्स अप 5 सेंटीमीटर, फॉल्स बैक 3 सेंटीमीटर, क्लाइम्स अप अनदर 4 सेंटीमीटर, फॉल्स बैक 6 सेंटीमीटर एंड क्लाइम्स अप अनदर 5 सेंटीमीटर। हाउ फार द स्पाइडर हैज क्लाइम्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। कुछ नहीं करना है, जो बोला है उसको कर देना है। ऐसे एक बंदर वाला सवाल पढ़ा होगा बचपन में, है ना, कि वो क्या करता है, पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 2 मीटर गिर जाता है, तो कब वो पोल के ऊपर चढ़ जाएगा। वैसा कोई सवाल नहीं है ये, उससे बहुत ही सिंपल है। कुछ नहीं, क्या है, पहला मिनट का देखते हैं। तो पहला मिनट का क्या बोला है कि क्लाइम्स अप 5 सेंटीमीटर। चलो हम सिंपली एक स्टेट बनाते हैं। तो पहला मिनट में वो यहां पर पहुंचा ए पॉइंट पर जो कि है 5 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अगले मिनट में देखते हैं क्या करेगा। फॉल्स बैक यानी 3 सेंटीमीटर वापस पीछे चला जाएगा। ये हो गया हमारा बी वाला पॉइंट, है ना। तो अभी कितना दूरी पर है? ये 2 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, अगला में क्या किया वो, क्लाइम्स अप अनदर, अब यहां से फिर 4 सेंटीमीटर आगे गया। ठीक है, तो ये है मेरा सी जो कि 7 सेंटीमीटर, अब 2 + 4 6 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, फॉल्स बैक 6 सेंटीमीटर, अब यहां से वापस वो 6 सेंटीमीटर गिर गई। बड़ा गिरने पड़ने वाला स्पाइडर है, एकदम लगता है बच्चा अभी सीख रहा है ना। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर नीचे चला गया, तो अभी कहां पर है? 0 पर है। ये 6 था ना, अभी 6 तक था, 6 नीचे चला गया 0 पर। अब बोला है फिर क्या किया, फिर से 5 सेंटीमीटर अब चढ़ा है ना। अब कोई इस है जहां पर 5 सेंटीमीटर फाइनली चढ़ा है, तो अभी कहां है वो? शुरुआत से मात्र 5 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, तो बस यही काम आपको थोड़ा सा करना था। ठीक है, आराम से देख करके, ये कुछ इक्वेशन बनाने में नहीं फंसना था कि लगे और टाइम और स्पीड और डिस्टेंस निकालना शुरू करें। ठीक है, चलिए 32 नंबर देखते हैं। What will be the amount and compound interest on ₹5,000 in 3 years if the rate of interest is 4% for the first year, 3% for the second year and 2% for the third year? चलिए बनाइए इसको फटाफट। कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल से कितने लोगों को डर लगता है? काफी लोगों को, किसी को नहीं? अब बहादुर बच्चा है फिर तुम लोग तो। सवाल इसका डरने वाला नहीं होता है, सवाल इसका कैलकुलेशन करने वाला होता है थोड़ा सा। ठीक है, चलो देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा यहां देख लेते हैं हम लोग बोर्ड पर। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? P इंटू 1 + R/100 TN, जो भी कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितना बार लगता है ना। ठीक है, यहां ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्म्स होता है हमारा, है ना, कि कितनी बार, जितना गिवन टाइम इंटरवल है उसमें कितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यहां पर देखो कैसे निकालना है इसको। यहां 3 अलग अलग दिया है ना, तो कौन से साल का टी की वैल्यू क्या बिठाएंगे, आर की वैल्यू क्या लिखेंगे? आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, टी की वैल्यू क्या लिखेंगे? टी की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू 1 और जो 8 में जो रेट दिया वो कंसेक्यूटिव हमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, P इंटू 1 + पहले साल का क्या था 4%। ठीक है, तो 4/100 ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का फिर क्या करेंगे 1 + 3/100। थर्ड ईयर का 1 + 2/100। बस इसको सॉल्व कर देना है हमें। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ था हमें? 5,000 रुपीज़ दिया हुआ था, तो हम वो भी वैल्यू रख ही देते हैं। ठीक है, वो हो गया हमारा 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसको जब हम प्रेम पूर्वक सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5,000 इंटू 26/25। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा जी 103/100, सॉरी प्लस कर रहे हैं, इंटू होगा ना, इंटू ये हो जाएगा हमारा 51/50। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा जब पूरा तरीके से बढ़िया से, खूब बढ़िया से, तो हमारा आंसर आ जाएगा तुम्हारा 5463.12। इतना अमाउंट मिलेगा उसे। तो हमारा इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट क्या हो गया, अमाउंट माइनस
प्रिंसिपल, तो आ गया हमारा 463.12 रुपीज। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये सबसे काम की चीज़ थी आपके लिए। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं पता होगा बढ़िया से लिख लीजिए। कंसेक्यूटिव अगर दिया रहे कि हर एक साल ऐसे ऐसे घट रहा है, या फिर 2 साल तक ये लगा, फिर उसके बाद अगला साल से ये लगा, तो 2 साल लगा तो हम इसको 2 साल तक लगा देते। ठीक है, इस पर स्क्वायर कर देते। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह से कैलकुलेट कर देना है आपको। और ऐसे या फिर आप नहीं अगर कीजिएगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 साल का निकालिए, फिर जो वैल्यू आया उसका फिर से निकालिए, फिर जो वैल्यू आया उसका फिर से निकालिए, तो आपका कैलकुलेशन फिर लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हमारा कितना, कौन सा वाला ऑप्शन है जी, डी ऑप्शन। चलो, उसके बाद है द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई। देखो यही वो सवाल था, अगेन इस सवाल के लिए भी तुम समय बचा रहे थे पहले से, है ना। यही सब सवाल थोड़ा सा समय लेता है कैलकुलेशन, तो इसमें ध्यान से करना है कैलकुलेशन, हड़बड़ा के नहीं। तो पहले से समय बचा के रखेंगे, इस सब सवाल में थोड़ा सा समय दे देंगे। द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ द नंबर 8, 9, 10 इज, क्या करना है सबसे पहले इसका हमको, सबसे पहले तो वो नंबर निकालना है जो इनसे डिविजिबल हो, है ना। तो 8, 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, एलसीएम ऑफ 8, 9, 10। तो क्या हो जाएगा बालकों इसका एलसीएम 360 होगा। ठीक है, अब हमें बोलना है कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर यानी 360 का कोई भी मल्टीपल हो वो स्क्वायर, यानी इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बना देना है हमें। हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा ऑप्शन देगा फिर तो मजे हैं, है ना। फिर तो बोला स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, मार के आ जाओ, निकल जाओ। थोड़ा सा क्रॉस चेक क्या कर लेना है, मतलब जस्ट फॉर सेक, क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी या तो ये होगा नहीं तो कोई नहीं होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि या तो ये होगा नहीं तो कोई नहीं होगा, बोनस मिलेगा। तो हमारा अपना दोनों तरफ में गेम सही है। ठीक है, वैसे थोड़ा सा चेक करने के लिए ये है कि तीनों से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो भी हो ही रहा है। ठीक है, और अगर इसको देखिएगा कि 360 को अगर तरीके से अगर ऑप्शन बढ़िया देता थोड़ा सा, तो 360 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 into 5 अपियर नहीं बनेगा उसका प्राइम। हाँ, 360 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए क्या होगा, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5। ये होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो इसमें पेयर किसका किसका नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ देख रहे हैं 2 से 2 का बन गया, 3 से 3 का बन गया, बचा कौन, एक 2 यहाँ बच गया, एक 5 यहाँ बच गया। तो पेयर बनाने के लिए हमको एक 2 और एक 5 देना पड़ेगा, जो हो जाएगा 5 into 10, खत्म बात। ठीक है, चलो। If 25% of a number is less than 18% of 650 by 19, then find the number। इक्वेशन बताओ तो जल्दी से क्या लिखेंगे। 25% मान लेते हैं नंबर हमारा x है ना, लेट द नंबर बी x। तो 25% ऑफ x बताओ हर्ष, इक्वल्स टू 18% ऑफ 650 प्लस 19। प्लस क्यों किए, माइनस क्यों नहीं किए, ये कैसे समझ आया। सबसे लेस है। यहाँ बोल रहा है लेस है, तो क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ माइनस क्या करेंगे जी, ये नंबर कम है इससे, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, और जोश में खड़ा होकर बता भी दिया, बताओ तो कैसे कैसे लोग हैं। -19, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है हमें, तो क्या आ जाएगा 392 आएगा। तो बेसिकली ये जाएगा 25/100 इंटू एक्स, तो 25/100 x by 4 शुड बी इक्वल्स टू 18/100 इंटू 650 -19। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, अच्छा x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 से एक ही नंबर कट रहा है, 29 ने 93 ने 39 ने 92 ही कट रहा है ना, 1 2। हाँ, कैसे कर देंगे जी, नहीं बताओ देखो, ठीक बोल रहा है वो, ठीक है, ये सब अपना शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, इसको एग्जाम में अपनाना चाहिए। यहाँ x by 4 बोल रहा है ना, तो कोई ना कोई तो ऐसा नंबर होगा जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। बट अगर कहीं डेसिमल में रहा तब जी इसका सॉल्यूशन तो डेसिमल भी हो सकता है ना। तो पता चलेगा कि ऐसी तुक्का नहीं मार दीजिएगा कहीं भी। इंटीजर बोला है क्या कहीं, नहीं ना बोला है, तो नंबर डेसिमल में आ सकता है ना। इसको सॉल्व करे x by 4 डेसिमल भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, क्या आता है सॉल्व करके, 392 आता है। चलो ठीक है, बढ़िया बात है, तब तो फिर यहाँ पर इसका भिड़ भी गया। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, इस सब में नहीं सोचना है इस तरह का चीज़। ठीक है, नहीं तो पता चलेगा कि इधर डेसिमल में आ रहा और मजे से मार के बैठ गए हैं। अगर कंफर्म दिया रहे कि इंटीजर होगा तब फिर ठीक है, बढ़िया था वो। हाँ, ये भले ही कर सकते हो, वैसे कुछ नहीं, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा चेक भी करने के लिए। ठीक है, और कोई ऐसा बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है ना। यहाँ से कट जाएगा, ये कितना बार में कटेगा जी, ये 13 टाइम्स कटेगा, ये 2 टाइम्स कटेगा, ये 9 टाइम्स कट जाएगा। 13 इंटू 9 कितना हो जाता है 117, -19 कितना होगा 98, है ना। तो x by 4 98 इंटू 4 392। ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज, क्या बोला ये, देखो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, CPSP, कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बता दीजिए, है ना। सिंपली क्या करना चाहिए हमें इसमें, देखो पहले आंसर लाते हैं फिर वो कुछ बात करेंगे। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट SP इज 100। ठीक है, तो हमारा CP क्या हो जाएगा
25 तो प्रॉफिट कितना हो गया 75 तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 75 इंटू 100/25 परसेंटेज प्रॉफिट है ना 300%। अब इसमें इतना कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी ये सब, क्योंकि ये जो 75 रुपये का मिल रहा है हमें वहीं पर दिख रहा है ना 25% है उसका, यानी कि वहीं से डायरेक्टली हम निकाल सकते थे 75 रुपया है 25 का 25 3 3 टाइम्स प्रॉफिट हुआ है उसको 300% है ना। तो ये सब वाला भले डायरेक्टली शॉर्टकट कर लो, ठीक है पुराना वाला नहीं। तो कितना हो गया हमारा ए 300%, ठीक है। सबको आता है सीपीएसपी का फॉर्मूला वगैरह याद है सभी को? फॉर्मूला याद रखना, अगर फॉर्मूला भूल जाओगे तो क्या करेगा, अगर सीपी दिया हुआ है प्रॉफिट दिया हुआ है और एसपी निकालना है तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम ना, उतना परसेंट बढ़ा करके वैल्यू निकाल देंगे उसकी जितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉस होगा तो उतना परसेंट घटा करके निकाल देंगे उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये सब परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एक साथ चलता है एकदम। अगला क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4ab एंड ब्रेथ इज 6b²। एरिया पूछा है जिसका लेंथ हमारा है 4ab और ब्रेथ है 6b²। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 6 इंटू 4 इंटू a इंटू b इंटू b², तो 24ab³ हो गया हमारा आंसर। तो कौन सा है ऑप्शन हमारा, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें निकालना है, उसका स्लैंट हाइट गिवन है और डायमीटर गिवन है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ये एक कोन है, ठीक है, बर्थडे मनाने के लिए टोपी लेकर के आए हैं, तो ये क्या होता है हमारा, दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, एल से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, ठीक है। और हमारा रेडियस तो पता ही है आर होता है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है πr/l + πr², ठीक है। यानी कि ये कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसी को शॉर्टकट में अगर पढ़ेंगे तो πr कॉमन ले लीजिए तो बचेगा हमारा l + r, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसमें क्या करना है, वैल्यू को बस पुटम कर देना है। तो इंटू रेडियस, रेडियस क्या हो गया हमारा, तो यहाँ हमारा डायमीटर गिवन है, यहाँ हमारा डायमीटर गिवन है 24, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, डायमीटर बाई 2 इंटू एल + r। एल हमारा गिवन है, अभी स्लैंट हाइट हमने देखा था यही होती है एल की वैल्यू। तो 9 और 12, 12 + 9 कितना हो जाता है 21, तो बस 7 3 21, तो 22 इंटू 3 66, 66 इंटू 12 कितना होगा 792। अच्छा ऑप्शन ए ही था यहाँ पर, चलो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर, ठीक है। 792 स्क्वायर डेकामीटर, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है, ए क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कंटेन्स ए स्फीयर टचिंग इट्स साइड, देन द वॉल्यूम ऑफ द गैप इन बिटवीन ईच। ये सवाल 2D फिगर में बनाया होगा जब एक सर्कल बनाते हैं हम लोग, है ना। एक सर्कल वाला बनाया है ना, कि एक स्क्वायर है, उसमें एक सर्कल है, तो बताइए बचा हुआ एरिया क्या है या ये सर्कल का एरिया क्या है। तो इसमें क्या होता है, ये जो डायमीटर रहता है वो बेसिकली साइड ऑफ द स्क्वायर होता है। सेम काम यहाँ भी होगा कि यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं, बस क्या है क्यूबॉइड है ना। तो अगर हमारे पास क्यूबॉइड है और उसमें हमने एक गोला भर रखा है, ठीक है, हमने एक गोला भर रखा है जो चारों तरफ इसमें भरा हुआ है, तो हमें पता है कि इस स्फीयर का डायमीटर क्या होगा, सबसे टॉप से लेकर के बॉटम तक जाएंगे। इमेजिन करने की कोशिश करो, एक बक्सा है, बक्सा में एक गोला भरा हुआ है, उस गोला को टॉप से बॉटम तक लेके जाएंगे तो वही उसका डायमीटर होगा। और बेसिकली टॉप उसका छू रहा होगा बक्सा को, बॉटम भी छू रहा होगा, तो वो एक उसकी जो हाइट होगी क्यूब की हाइट, क्यूब की हाइट मतलब क्यूब की साइड, है ना। तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर इज इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ क्यूब। तो निकल गया हमारा सवाल। हमसे पूछा है कि क्यूब के अंदर हमने एक स्फीयर रखे हुए हैं, तो बताइए कि जो गैप यानी जो क्यूब रखने के बाद थोड़ा थोड़ा जो वॉल्यूम बच गया है वो कितना है। तो बेसिकली उसको निकालने के लिए क्या कर लेंगे हम लोग कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माइनस, सॉरी वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ नॉट स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो कितना दिया हुआ है साइड, क्यूब का साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, यहां गिवन है क्यूब का साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यूब का साइड 4 सेंटीमीटर और बस बात खत्म हो गई हमारी, और क्या। तो वॉल्यूम पता है आपको, साइड का क्यूब होता है इसमें, माइनस इसका वॉल्यूम क्या फॉर्मूला बताइए 4/3 πr क्यूब। क्यूब कितने लोगों को याद रहता है, मतलब r क्यूब होना चाहिए, ये कैसे समझता है, r स्क्वायर में कभी कंफ्यूज क्यों नहीं होता है। r स्क्वायर किस में होता है 2D में होगा ना, क्योंकि मीटर क्यूब तक, मीटर स्क्वायर तक ही रुक जाएगा वो। यहाँ वॉल्यूम निकालना है, यानी पावर 3 करनी ही पड़ेगी क्योंकि मीटर क्यूब करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर इसे हम चुपचाप से फॉर्मूले में बिठा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 64 माइनस 4/3 इंटू 22/7 इंटू r क्यूब की वैल्यू हो गई हमारी कितनी
आर की वैल्यू कितनी होगी? 2 आर की वैल्यू होगी हमारी 2 सेंटीमीटर, बिकॉज अभी हमने देखा था स्फेयर डायमीटर और डायमीटर इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, तो डायमीटर ये है तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2। बहुत देर से कर रहे हैं हम लोग डायमीटर बाई 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? कुछ डेसिमल में वैल्यू आती दिख रही है। ठीक है, तो अरे डेसिमल में तो कोई नहीं है जी, तो लग रहा है कुछ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी है ना? क्या होगा जल्दी जल्दी बताइए। क्या बोले, मीटर सेंटीमीटर है क्या? 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ऐसा सब कुछ मीटर में ही तो है। ओ अच्छा 38 देखना है ना, मैं 39 देख रहा था। हाँ ठीक है, 30 पॉइंट, ओहो बहुत क्लोज दिया, 84 भी दिया, 48 भी दिया है। इतना तो कंफर्म है कि 30 पॉइंट रहेगा कुछ ना कुछ वैल्यू, क्योंकि तभी दिया है वो दो ऑप्शन ऐसा क्लोज किया। ठीक है, सॉल्व करने पर आएगा आपका 30.48। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका 30.48 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 30.48 सेंटीमीटर क्यूब। चलो ठीक, थोड़ा सा सफाई कर ली जाए। चलिए अगला क्या बोल रहा है? बोल रहा है नेक्स्ट, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फटाफट इसको बनाइए, बढ़िया है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। दिस इज आवर सर्कल, उसमें आपका कुछ कॉर्ड वर्ड दिया हुआ है, तो बोल रहा है कॉर्ड का एक कॉर्ड है, कॉर्ड होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसको कहते हैं? डायमीटर को, है ना? तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका लेंथ, और बोल रहा है सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है? तो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो कैसा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये बात बहुत ही काम की बात होती है। ये हमारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बता दो रेडियस क्या है इसकी, यानी कि ये वाली चीज हमें ये रेडियस निकालनी है। अब इसमें दिख रहा होगा तुम्हें क्या है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है उसके पास एक और खास बात होती है। क्या खास बात होती है? वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना? ये जो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका लिया है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसको परपेंडिकुलर इसका बाइसेक्टर है, यानी इसको 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है। तो कोई भी हमें ये भी पता है कि परपेंडिकुलर हो गया, और ये वाली हाइट 4 है, ये वाली बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है तो मतलब 3 होगी, 3 इधर और 3 इधर, है ना? तो ये 4 ये 3, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया हाइपोटेनस। तो इसको हम सीधे हाइपोटेनस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ गया हमारा 5। तो हो गया हमारा आंसर सी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या कह रहा है? द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन वाज 160। ठीक है, 40 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है 160। इट वाज डिटेक्टेड ऑन रीचेकिंग दैट द वैल्यू ऑफ 165 वाज रॉन्गली कॉपीड एज 125 फॉर कंप्यूटिंग ऑफ मीन, फाइंड द करेक्ट मीन। मीन का मतलब बेसिकली एवरेज की बात कर रहा है यहाँ पर, है ना? ठीक है, इसका आंसर बताओ जल्दी से। एक बात बताइए, क्या इसके लिए कॉपी कलम उठाने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है? नहीं, ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू आपको आ जा रही है विदाउट कॉपी कलम उठाए हुए। 165 देखो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए, जो भी कॉपी कलम नहीं उठाएंगे तो क्यों नहीं उठाएंगे और कैसे बन जाएगा, कि मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। मतलब कि सब में जो भी चीजें हैं उसको सब में बराबर बराबर बांट दो, तो ये ना तो उसकी एवरेज है। एवरेज मतलब सबके पास इतना तो मिनिमम है। ठीक है, तो हमें बेसिकली करना क्या था, जितनी भी चीजें थी उन सबको हमने सब में बराबर बांट दिया। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या आया है मेरे पास, हम इन्हें क्या किया, 165 की जगह 125 कर रखा है। 165 की जगह किसको बांट दिया? 125 को, है ना? क्या करते हो? 165 की जगह 125 को बांट दिया। ठीक है, तो क्या हमसे छूट गया? 40 छूट गया हमसे, 40 को और बांटना है। ठीक है, तो 40 को और बांटना है कितने बच्चों के बीच में? 40 ऑब्जर्वेशन है ना, यानी कि 40 लोगों के बीच में बांटना है। तो हर एक को कितना कितना मिलेगा? 1 मिलेगा सभी को। ठीक है, तो इसीलिए हमारा 160 प्लस 1 और सबको मिल जाएगा, तो 160 प्लस 1 161 हो जाएगा सभी का। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आप सिंपली देखो कि और कितना बांटना है। ठीक है, 10 बांटना है, 20 बांटना है, कितने लोगों में बांटना है, उतना सबके हिस्से में फिर से जाएगा, तो बस उतना ही और बढ़ेगा। अगर यही रहता कि हमने 125 को 165 लिख दिया है, तो बेसिकली 40 चीजें ज्यादा दे दी थी, तो सबसे 40 लेकर के आनी है, तो एक सबसे ले लेते, तो ये घटा देते वैसे केस में। ठीक है, तो कभी भी वो मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करके डिवाइड करके करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे सिंपली बच्चों की तरह कैसे बनाएंगे हम लोग कि 40 × 160 करेंगे, तो टोटल सम मिल जाएगा। फिर उस टोटल सम में क्या करेंगे, 125 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 125 वाला नंबर को हटा देंगे, और फिर उसमें 165 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब मिलेगा हमें 40 का ओरिजिनल सम, और फिर उसको डिवाइड करेंगे तो फिर हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहां पर पूछा है हमसे x³ प्लस y³ की वैल्यू। ठीक है, चलो हमें गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 12 गिवन है, और xy इक्वल टू 27 गिवन है। क्या सोचे हम यहां से, कैसे क्या करना चाहिए? AQ प्लस BQ मीन से A प्लस B का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। A की प्लस B का फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए बताइए, तो x प्लस वाई का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला हो सकता है, बताइए। x³ प्लस y³ प्लस 3xy
ब्रैकेट पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ से सिंपली हमें सब कुछ गिवन है, हमें पूछ रहा है ये वाली वैल्यू, है ना, तो चुपचाप से फटाफट से बिठा देंगे। तो एक्स प्लस वाई हमें गिवन है, तो 14 का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये तो हमें पता करना है, ये तो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है। 3 इंटू एक्स वाई गिवन है हमारे पास, क्या है जी, एक्स वाई की वैल्यू 27 है, सॉरी प्लस होगा यहाँ पर, 3 इंटू 27 इंटू एक्स वाई की वैल्यू भी पता है 12। तो क्या आ जाएगी इसकी, इन सब की वैल्यू सॉल्व करने के बाद, जल्दी जल्दी बताइए। 756। ठीक है, इस सबको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास 756 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो 756 इज आवर आंसर ए। ठीक है, 41 तक समाप्त। चलो फटाफट से बाकी के 9 सवाल देखते हैं। चलो अब थोड़ा स्पीड में करना शुरू करते हैं। तो 42 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इन व्हाट टाइम विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, यानी हमें जितना भी हमने पैसा लगाया उसको हमें डबल कर देना है। रेट हमारा गिवन है, कैसे हमको करना है, तो हमको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, हमें पैसे को डबल करना है, तो हम इसमें कुछ भी अपना अमाउंट मान सकते हैं, एक्स वाई जेड 100 200। तो बेस्ट होता है हमारा 100 मानना, करता फिरता इसी से। तो हम मान लेंगे कि लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100। तो हमारा डिजाइड क्या है कि डिजाइड अमाउंट 2p हो जाना चाहिए, यानी कि 200 हो जाना चाहिए। तो हमारा बचेगा कितना सिंपल इंटरेस्ट, कितना कमाना है हमको, 100 रुपीज़ का SI कमाना है ना। तो अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू होता है SI इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट, क्योंकि टाइम इंटू पी इंटू आर इक्वल टू SI, ये जो फॉर्मूला होता है उसी से आता है। ये एक ही फॉर्मूला है बेसिकली SI में, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अगर उस फॉर्मूले को भी नहीं जानते तो यूनिटरी मेथड से सारा सवाल बन जाता है इसका, है ना। बनाते हैं कोई यूनिटरी मेथड से, तुम लोग नहीं बनाते हो, अच्छा कोई बात नहीं, कहीं बनाओ मजा आएगा। प्रिंसिपल भी 100 हो गया और उसके बाद फिर रेट हो गया हमारा 25 इंटू 4, ऊपर चला जाएगा नीचे से ऊपर, है ना। तो सब कट गया, तो 4 4 जा 16 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन है, डी। तो 43 में क्या है कि ट्रायंगल है हमारा ABC, जिसमें E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD। एक मीडियन है, मीडियन क्या होता है पता है, मीडियन क्या होता है ट्रायंगल का। अगर हम एक ट्रायंगल ये हमने बना दिया और ये रहा हमारा प्यारा नन्हा मुन्हा मीडियन, तो मीडियन इस साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, है ना। ये ध्यान रखना, मीडियन जो होता है बाइसेक्टर होता है ऑपोजिट साइड का, जिस भी साइड पे वो गिरता है। ठीक है, अब कह रहा है कि हुआ क्या कि एक हमारा पॉइंट है जो कि इस मीडियन का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, वो क्या है, E है। ये हमारा रहा हमारा A B C और ये है D, दिया हुआ है हमारा कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD मीडियन है, उसका E मिड पॉइंट है। ठीक है, ये सब गिवन है। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसमें चीजें हैं, तो बड़ा ही सिंपल सा एक फंडा होता है। क्या होता है कि मीडियन जो होता है डिवाइड्स द एरिया इन 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये बात आपके लिए काम की बात है कि मीडियन जो होता है वो क्या करता है, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया हम थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा बार बार, तो एरिया हटा देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। देखो तो लिख सकते हैं कि नहीं, ये दोनों एरिया बराबर बराबर होगा। ठीक है, यहां हमने लिख दिया। अब ध्यान से यही जो कॉन्सेप्ट है, यही जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट रहा, इसको जरा सा तुम देखो तो इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ABD E इज द मिड पॉइंट, कह सकते हैं कि नहीं, B इज द मिड पॉइंट, सॉरी B इज द मीडियन। देखो तो ये कह सकते हैं कि नहीं, अग्री करता है कि नहीं तुम लोग, करते हो ना अग्री। क्यों करते हो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि मीडियन की प्रॉपर्टी क्या है कि जाएगी और उसको 2 अपोजिट पार्ट में डिवाइड करेगा, वही तो कर रहा है। E मिड पॉइंट है, तो ये अगर हमारा बेस है, AD अगर हमारा बेस है, तो उसको तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ही रहा है। तो ये हमारा हो गया क्या, मीडियन। BE हो गया हमारा मीडियन। नाउ ये BE मीडियन हो गया, तो इससे क्या फायदा मिला, इससे फायदा ये मिला कि नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABE, इसका एरिया बराबर हो गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। देखो तो ये बराबर हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो अब हमसे पूछा क्या है, हमसे नाम क्या लिखने बोला, BED लिखने बोला। चलो ठीक है, इसको BED लिख देंगे, BED यहां ऐसे लिखने बोला है। ठीक है, तो हम इससे शुरू करेंगे। तो हम देखो क्या कर सकते हैं, इस वाले इक्वेशन की मदद से लिख सकते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा है BED, ठीक है, BED इक्वल्स टू लिख सकते हैं, देखो तो 1/2, नॉट 2 टाइम्स, 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। देखो तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ये, ठीक है, लिख सकते हैं ये चीज। चलो अब देखो क्या है, हमें पता है कि ABD का एरिया किससे बराबर है, ABT, और ये दोनों एरिया बराबर है ना। तो हम यही चीज ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि चलो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज आल्सो इक्वल टू
सॉरी इसको हटाओ, हाँ, ऑल्सो इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा हो गया हमारा, इधर वाला साइड एडीसी लिख सकते हैं। और एबीडी और एडीसी को अगर हम लोग मिला दें, अगर इन दोनों को हम लोग मिला दें, ठीक है, ये चलो मान लो फर्स्ट हो गया हमारा, ये हमारा सेकंड हो गया, अब इन दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स पहला और दूसरा को जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं दूसरा चीज अब कर रहे हैं। तो यहाँ देखो हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को अब ऐड कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को ऐड करें, ध्यान से देखो क्या लिखेंगे तो, ठीक है, बताओ तुम लोग, चलो थोड़ा सा मोटा भी कर लेते हैं पेन को, हाँ, दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, सॉरी, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABD, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ADC, ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिख रहे हैं हम लोग, ABD और प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या हो गया, ABD ADC। बोलो बात आ रही समझ में सबको, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हाफ कॉमन ले लिया जाए दोनों से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस ADC एक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा, है ना। एक मिनट, कहां पर गड़बड़ी हुआ है जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा, अगर ये दोनों को हम लोग लेके लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल्स टू, हाफ बाहर ले लेंगे हम लोग, दोनों का एरिया ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हाँ ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है सब, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने बस क्या किया कि 2m यहां से इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 इंटू एरिया ऑफ ABC। बोलो बात आई समझ में, ठीक है, पक्का, श्योर। इसको थोड़ा सा देखो दिखा देते, एक बार फिर से देख लो, ठीक है। ये जैसे रहा हमारा फर्स्ट क्लास था गिवन, ये हमारा ट्रायंगल गिवन था ABC, ये हमारा एक मीडियन था D गिवन, कहा गया कि E क्या है, E उसका एक मिड पॉइंट है, ठीक है, E क्या है, उसका मिड पॉइंट है। तो यहां से हमारा पूछा गया कि BED का एरिया बता दीजिए आप चुपचाप से। तो हमने क्या किया कि चूंकि मीडियन है, AD मीडियन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये कर दिया हमने फटाफट से, पहला से ये निकल गया हमारा। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इस ट्रायंगल में देखा, हमने देखा कि इन ट्रायंगल ABD में देखा, क्या देखा कि B भी जो हमारा क्या है, मीडियन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, B हमारा मीडियन है, ठीक है। तो B ही मीडियन है, तो इसने क्या किया, इसने ABD के एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहां से देखो डायरेक्टली देख सकते हैं कि चूंकि ये अपने आप में एरिया आधा था, ठीक है, पूरे का हाफ था, हाफ को फिर से हाफ में डिवाइड कर दिया गया, तो पूरे का कितना बन जाएगा, वो 1/4 बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमारा एरिया हो गया BED 1/4 ऑफ टोटल एरिया, ठीक है। और इसको हमने इधर सॉल्व किया, ये पूरा का पूरा, अगर स्टेप RIMC में क्वेश्चन अगर आएगा और ऐसा लिखना पड़ेगा तो, है ना। चलो तो हमारा हो गया D ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ओके 44, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर बढ़ा दिया हमने। तो बोला है कि रेशियो बता दीजिए सरफेस एरिया का। आपको पता है सरफेस एरिया 1/सरफेस एरिया 2 डायरेक्टली निकालना है। हाँ, ऐसा कुछ बोला नहीं है, नहीं बोला है तो केस 1/केस 2 हम डायरेक्टली ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई छोटा वाला r² बटे 4 पाई बड़ा वाला r², यही होगा ना। 4 पाई से 4 पाई सब खत्म, तो r² क्या होगा हमारा, छोटा वाला 7 × 7, बड़ा वाला 14 × 14। तो इसको जब काटा पीटी करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब काट के 2 और 2, तो बन जाएगा हमारा 1/4 यानी 1/4। खत्म, सवाल बहुत ही सिंपल था, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा सा। 2 isosceles triangle have equal vertical angles and their area in the ratio 25:36. Find the ratio of their corresponding heights. देखो ये सब ठीक है, थोड़ा सा कुछ थ्योरम्स है जो आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी आप नेक्स्ट क्लास में पढ़िएगा अपना, ठीक है, 9-10 में। देखो क्या कह रहा है, 2 isosceles ट्रायंगल है जिसका वर्टिकल एंगल इक्वल है। कोई भी 2 isosceles ट्रायंगल हमने ले लिया, ठीक है, ये हमारा 2 ट्रायंगल, उसका बोल रहा है ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। तो उसकी कुछ हाइट होगी, ये हमारा हो गया ABC और ये होगा हमारा DEF, ठीक है। कुछ हाइट होगी, ये हाइट मान लेते हैं H1, ये हाइट मान लेते हैं H2। हाइट क्या होता है, हाइट और मीडियन में डिफरेंस क्या होता है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होगा, हाइट हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और मीडियन का काम बस इतना है कि नीचे वाले को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो तुम, ठीक है। तो ये होगा हमारा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, और इसका जो रिलेशन बनता है एरिया के साथ वो ऐसा बनता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है जी,
DEF इज इक्वल्स टू हाइट 1 बाई हाइट 2 का स्क्वायर और हाइट को 1 का स्क्वायर बाई हाइट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका रिलेशन आपको पता होना चाहिए, तब ये सवाल बन जाएगा। अब ये कहाँ से आता है तो इसका डेरिवेशन वगैरह थोड़ा सा अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है उसके लिए, तो हम लोग बस इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों ने जो सेट वगैरह में लगाया है ना, जो कॉन्ग्रुएंसी वगैरह थोड़ा सा आता था, ये सब उन्हीं सबसे कुछ कुछ आता है ये। ठीक है, चलो तो बस ये वाला फॉर्मूला लगाना है, जैसे ये करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, h1 का स्क्वायर बाई h2 का स्क्वायर। तो हमारा 25/36 इक्वल टू, हमें पता है 25/36 इज इक्वल टू h1 का स्क्वायर बाई h2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, कितना आ जाएगा 5/6 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन, द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹10। इफ डिविडेंड इज 16% देन व्हाट विल बी द इनकम फ्रॉम 600 शेयर्स। मतलब बोला है कि शेयर मार्केट का थोड़ा सा बात कर दिया गया आपको। एक शेयर मार्केट में जो एक शेयर है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए एक शेयर का वैल्यू है। बोला है कि 16% मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड हिस्सा को कहते हैं, जो आप शेयर खरीदते हो ना, तो शेयर कितना बढ़ता घटता है, उससे बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड देती हैं, कुछ नहीं देती हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि हर एक शेयर से 16% मिलेगा। तो बताइए कि 600 शेयर अगर हमने खरीद रखे हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पर जब कंपनीज अपना एनालिसिस करती है तो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है वो। ठीक है, तो सिंपली क्या है कि सबसे पहले एक शेयर का फेस वैल्यू है 10, तो 600 शेयर की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल फेस वैल्यू हो जाएगी हमारी 600 इंटू 10 दैट इज 6000। अब हमें डिविडेंड कितना मिलना है, 16% मिलना है, तो हमारा डिविडेंड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6000 का 16% है ना, तो डिविडेंड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6000 का 16%, 16/100 कट जाएगा यहाँ से, 00 16 इंटू 6 96 इंटू 0 960 बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल था ये सब। ठीक है, कुछ लोग ये सब डिविडेंड वगैरह देख रहे कंफ्यूज करने लगते हैं। आप ऐसे भी कर सकते थे, 10 का 16% निकाल दीजिए तो एक शेयर पे कितना मिल रहा है, 100 मिल जाएगा, उसको 600 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे भी चलेगा। चलो 47 देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ए सॉलिड गोल्ड बॉल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर वाज मेल्टेड एंड देन ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। यही वाला दिमाग लगाया जाता है जब हम लोग तार बनाते हैं तो। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है, एक बॉल था उससे वायर बनाया है। ठीक है, तो क्या सेम रहेगा इसमें, बॉल तो सेम रहेगा ना, जितना क्वांटिटी तो सेम रहेगा, क्वांटिटी सेम है मतलब कि वॉल्यूम सेम है ना, तो हमें बस वॉल्यूम को, अब वायर किस शेप का होगा, सिलिंड्रिकल शेप का होगा, है ना। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर, बस ये चीज हमें कर देना है ना। तो अगर ये करेंगे तो क्या करें, लिखेंगे हम 4/3 इंटू पाई यानी 22/7 गुने r क्यूब। r मेरा कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर, यानी 7 गुना 7 गुना 7, ये किसके बराबर होना चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r स्क्वायर h, है ना। तो h तो हमें पता करना है, तो पाई हो गया हमारा 22/7 गुने r स्क्वायर गिवन है क्या, रेडियस गिवन है क्या, डायमीटर गिवन है 0.2 सेंटीमीटर। तब से यही कर रहे हैं हम लोग, रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2 है ना, इंटू 0.2/2 इंटू h हमें पता करना है। देखो यही सब सवालों के लिए कहा जाता है कि कभी भी आप एक एक स्टेप में सॉल्व मत किया करो, क्योंकि सॉल्व करते थे 22/7 फालतू का कैलकुलेट करना पड़ता। अभी क्या करना है, सिंपली इसको काट देना है दोनों तरफ से, है ना। उसके बाद फिर और कुछ कट रहा है क्या, 0.2 को अगर आप डेसिमल ऊपर हटा दीजिएगा तो नीचे 0 रख सकते हैं, तो 2 2 जा 4 है ना, तो ये यहाँ से कट जा रहा है ना, सिंपल कट जा रहा है। तो हमारा निकल गया कितना, हमारा निकल गया 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा है। तो ऊपर हो गया हमारा 343/3 इज इक्वल्स टू h/4, ये हमारा फाइनल आया। अब इसको अपना क्या करना है, सॉल्व वगैरह करना है। कितना आ जाएगा आंसर जी इसका सॉल्व करने पर, तो हमारा आएगा 457/h/400, 20 इंटू 20 400। हाँ ठीक है, सही बहुत बढ़िया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा सबको सॉल्व करने के बाद 457/33। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। चलो ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करना है, सब कैलकुलेशन वाले हैं, और इन्हीं सब के कैलकुलेशन करने के लिए तुमने पहले वो जो 10 15 20 सवाल लगाए थे उसके लिए समय बचाया था, तो उधर समय बचाना है और इधर कैलकुलेशन में समय देना है। ये नहीं करना है कि एग्जाम के दौरान के सवाल थोड़े आसान आ गए तो बढ़िया से एकदम रेस्ट करके और सोच करके खूब अच्छा से एक्सप्लेन करके बनाते हैं, नहीं बनाना है। जो फटाफट बन रहा है उसको फटाफट बनाइए, समय बचाइए और इन सब में कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए। जैसे मेरा 0 छूट गया था, आपका छूटेगा तो 4 नंबर चला जाएगा, है ना। चलो 48,
ए हॉर्स इज टेथर टू फॉर ग्रेजिंग इनसाइड रेक्टेंगुलर फील्ड 70 मीटर बाई 52 मीटर एंड इज टेथर टू वन कॉर्नर बाई रोप ऑफ 21 मीटर लॉन्ग, हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज। आपको पता है इन सब में क्या बनता है हमारा, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल हुआ, यहां से बांध दिया, बेचारा क्या ग्रेज कर पाएगा, एक सेक्टर ग्रेज कर पाता है हमेशा, है ना, हमेशा एक सेक्टर ग्रेज कर पाता है। और सेक्टर का रेडियस आपको पता है कितना है, 21 पता है ना, सेक्टर का रेडियस 21 सेंटीमीटर, जितना बड़ा 21 मीटर, जितनी बड़ी रस्सी होगी वहीं तक तो घूम पाएगा ये, है ना। तो बस एक सर्कल है, तो हमें क्या निकालना है, एरिया ग्रेज्ड बाई हॉर्स, क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू 1/4। कैसे कर देंगे 1/4, क्योंकि कंफर्म है कि ये सेक्टर 90 डिग्री का है, इसका एंगल क्यों है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना, तो 90 डिग्री का है, तो इसलिए हम लोग करते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। और ये थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ सेक्टर, है ना, एंगल ऑफ सेक्टर। तो जैसे इसे आप सॉल्व करेंगे 22/7 गुना 21 गुना 21 इंटू 1/4, तो काटापीटी करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा इसका, बताइए। 346.5 इसका आ जाएगा 346.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, बोट वाला क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये भी। चलिए, बोल रहा है ए रेस बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 66 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 110 मिनट्स, सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 120 मिनट्स। तो स्पीड बता दीजिए, अगर स्टिल वाटर में बोट का स्पीड 34.5 मीटर है तो इस स्ट्रीम का स्पीड क्या है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है बच्चों, धारा के साथ, है ना, तो मतलब कि स्पीड क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा, है ना, हमारा स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि हम भी चलेंगे अपना इंजन से और धारा भी साथ साथ में धक्का मारते रहेगा हमको, है ना। तो अगर हम मान लेते हैं कि लेट स्पीड इज इक्वल टू एक्स, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि बोट का तो दिया हुआ है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड, डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी स्ट्रीम प्लस बोट, होगा ना, ये स्पीड होगा मेरा, और अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस 34.5 या 34.5 माइनस एक्स, बताइए क्या लिखना चाहिए, या दोनों चलेगा, x माइनस 34.5 लिखना चाहिए या 34.5 माइनस एक्स लिखना चाहिए, या दोनों चलेगा। 34.5 माइनस ये सब देखो क्या है ना, बच्चा लोग रट लेता है, समझ नहीं पाता है, ठीक है, उसको पता है पहले बोट में से उसको घटा दो, पर क्यों घटा दो, तो इसलिए घटा दो क्योंकि स्ट्रीम अगर बोट से ज्यादा तेज चल गया, क्योंकि स्पीड तो पॉजिटिव होनी चाहिए, बात तो कंफर्म है हमारा, है ना, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, एक्स को बड़ी वैल्यू होनी पड़ेगी, और अगर स्ट्रीम ही ज्यादा तेज चल रहा है तो बोट उसमें चल पाएगा, तो बहा के लेके चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसलिए वैल्यू होनी चाहिए 34.5 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें मीठा मीठा किसी भी एक इक्वेशन में बिठा देना है। क्या इक्वेशन रहेगा हमारा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, और सॉरी टाइम दिया हुआ है ना 110 मिनट, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है बालकों, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस गिवन है क्या, कितना 66 किलोमीटर गिवन है, बात ही खत्म हो गया, है ना। तो हम इसको बिठा देते हैं 66 अपॉन कोई भी, आप कोई सी भी किसी को वैल्यू को ले लो चलेगा, ठीक है। तो अगर पहला वाला को ले लें 34.5, तो इसका टाइम कितना निकला था 110 मिनट, है ना, तो 110/60 करना पड़ेगा क्या, देखो तो क्यों करना पड़ेगा, मिनट में गिवन है, आवर में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो यहां से हमारे एक्स का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा बालकों, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.5, एक्स की वैल्यू 1.5, एक्स की वैल्यू 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हो गया हमारा आंसर ए। चलो, ये तो सिंपल है, 1001 का स्क्वायर कैसे करेगा, इसको कौन कौन गुना करेगा, इसको पूरा 1001 गुने 1000 नहीं 10,000 है ना, 10,000 गुने 10,000 कितने लोग करेंगे इसको, कोई नहीं करेगा, सब तेज बच्चा है तुम लोग। कौन सा फॉर्मूला लगा देगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर चुपचाप से लगा देंगे इस सब में, ठीक है। तो 10,000 का स्क्वायर तो सभी को पता है ना, एक पर 8 जीरो रख देना है हमें, ठीक है। और क्या हो जाएगा जी, एक पर 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये हो गया a का स्क्वायर प्लस हमारा b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 20,000। तो 20,001 लास्ट में किसके है, c में है, तो हो गया हमारा c ऑप्शन, ठीक है, समझ गए। तो ये था हमारा 2019 का पूरा डिस्कशन। सवाल देखा कैसा था, सवाल मजेदार क्वेश्चन थे। तो सवाल आपको समय बचाना है, ठीक है, छोटे छोटे सवाल में, वन लाइनर क्वेश्चन में, और उसके बाद फिर आपको कैलकुलेशन वाले में थोड़ा सा समय से ध्यान देना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।